Very good evening to everyone and welcome to the second of Law of Attractions. Okay, पहले गुड तो इवनिंग कितने सर। लोग मेरा पुराना गुड वाला लॉ इवनिंग ऑफ सर, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। गुड गुड मॉर्निंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग इवनिंग। ओके, सर। अभी जो गुड गाना बज रहा इवनिंग। था इट्स अबाउट कली एंड कल्कि। अभी गुड पता है कि इवनिंग नहीं सर। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग सर। कलयुग चल रहा है। तो कलयुग का पहले से ही हम लोग को अंदर में ये हो गया था कि मतलब कि एक्सट्रीम लेवल में जो आसुरिक शक्ति जो डेमन पावर है वो सबके अंदर में आएगा। हमारा कॉन्शियसनेस को ही कंट्रोल करेगा। तो इसके लिए देखा जा रहा है आज किस तरीके से सब क्राइम हो रहा है, हर 2 दिन में, एक दिन में कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हजारों चीजें हो रहा है। और ये चीजों को थोड़ा, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा मैं उस तरीके से रिसर्च कर रहा हूँ। तो जैसे भी नेचर पूरा चीजों को कंट्रोल करता है। कितने लोग नोटिस किए जब से कोरोना हुआ है तब से कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बूम किया है। यस सर। तो क्या लगता है सर, क्या आपको लगता है कि मतलब कोचिंग इंडस्ट्री बूम कर रहा है तो ये कौन करा रहा है? जूम नेचर। पर। नेचर। ये नेचर ही करवा रहा है। नेचर हमेशा नेचर हमेशा बैलेंस करने का ट्राई करता है। जब जो चीज बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए कैसे, अभी आप अगर गाना सुने होंगे तो क्या बोले, क्या क्या बोल रहा था? बोलते ऐसे ऐसे विज्ञान लोग आएंगे जो कि तुम्हारा जो पावर को पूरा पावरलेस कर देंगे। तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और कल ही क्या बोल रहा था कि कल ही बोल रहा था कि देख मैं तेरा क्या करूंगा, अभी तुम अभी कौन सा रूप लेके आएगा मैं देखता हूँ। मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। तो अगर आप नोटिस मूवी करोगे ना तो मूवी भी नेचर आया बहुत। था सर। मैं भी गाना एक बजा रहा था ना मैम। हाँ आपको सर, गाना मूवी। भेजूंगा। मतलब कि एक पर्टिकुलर घोर सनातनी एक चैनल है। वहां पे पूरा कलयुग सतयुग भगवान शिव का लेकिन ना पूरा रैप वर्जन में है। वो चीजें आप उसे सुनिएगा, क्या मीनिंगफुल तरीके से वो सब चीजों को एक्सप्लेन किए हुआ है कि किस तरीके से चीजें हुआ है। एंड हम लोग को जितना भी कोचिंग इंडस्ट्री का जो प्राइमरी काम है, जो डेमन है, जो नेगेटिविटी है, जो पैटर्न जो सही नहीं है, उसको ठीक करना। ये हम भले ही एनएलपी बोले कुछ भी बोले, बट बेसिक फाउंडेशन इज कि आप कितना ज्यादा ये सारी चीजों को ठीक कर पा रहे हो। एंड दैट्स द रीजन कि अभी आप, और नेचर का अपना तरीका होता है चीजों को ठीक करने का। आप देखिए, आप देखने के लिए तो आप बोलोगे कि अरे यार, भगवान श्री कृष्ण ने तो पूरा कौरव लोग का नाश कर लिया, इतना बड़ा युद्ध करा दिया, इतने लोग मर गए। लेकिन कभी कभी आपको वो एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए भगवान को भी उस तरीके से रूप लाके उस तरीके से कुछ करना पड़ता है कि ताकि वो फिर से धर्म को एस्टेब्लिश कर पाए। तो सेम अगर देखोगे तो कोरोना में बहुत लोग मरे, लेकिन कितने लोग मानते हैं, लोग थोड़ा सा डरना स्टार्ट कर दिए। कोई ऊपर वाला है, कोई ऊपर पावर है जो किसी का भी बैंड बजा सकता है, वो स्टार्ट कर दिए लोग। लोग नहीं तो क्या हो जाते हैं ना, लोग एक टाइम पे बाद ना भगवान को भरोसा भी नहीं करते, एक सुप्रीम पावर को मानते भी नहीं है वो चीजें। तो वो अपना तरीके में ना, वो हमेशा बीच बीच में ना अपना थोड़ा सा ना ट्रेलर दिखा के ना चले जाते हैं कि भैया जो हो ना, मतलब कि इसको समझो कि कुछ नहीं हो, जिस दिन चाहूंगा उस दिन सब खत्म कर दूंगा एक बटन में। तो इसके लिए बीच बीच में वो ट्रेलर दिखाते आके। तो कोरोना जो था वो एक तो छोटा सा ट्रेलर था कि लोग फटाफट जाके खत्म, एक दिन 2 दिन में खत्म। ऐसे इसके लिए मैं बोलता हूँ कि जिस दिन मतलब कि यूनिवर्स को, सुपर पावर को लगेगा कि आज सर्कस बंद करना है, उनको 2-3 मिनट लगेगा सर्कस बंद करने में। जब आदमी इस कंसेप्ट में सोचना स्टार्ट करता है तो वो पर्सन थोड़ा सा जो प्रॉपर वे में खुद को एक्टिवेट करने के लिए ट्राई करता है। तो ये अभी अगर देखोगे तो अभी के मतलब कि जो अच्छे अच्छे सोल में अभी आ रहे, अभी के बच्चे इतना इंटेलिजेंट क्यों है आप देखो। क्योंकि अभी जो ग्रेट सोल है ना उससे पैदा आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा डेमोनिटी बढ़ चुका है। मतलब कि क्राइम ये सब चीजें एक्सट्रीम लेवल में हो चुका है। तो उसका अभी री जो चेंजेस होने का प्रोसेस आ गया है। तो भगवान तो आके डायरेक्ट क्या करेगा, भगवान तो वो अपना प्लान बनाता है ना। तो कोचिंग इंडस्ट्री इसके बाद बहुत सॉलिडली बूम कर रहा है, क्योंकि अभी चाहता है कि अभी इस टाइप का लोगो आए जो लोगों को माइंड को ठीक करे। दैट्स द बेसिक रीजन कि लोग अभी ऐसा कि ठीक करें। तो इसके लिए आप उसको एक, आप जो लोग भी कोच है ना, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग पर्सनली, थिंक एज ए सोशली कि आपका एक्चुअली रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्या है। कि जो भी चीज है, दो एनर्जी काम कर रहा है आपके अंदर में, नेगेटिव एनर्जी काम कर रहा है, जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रोकास्टिनेशन, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ये सब आपका, ये सब कलयुग का
देन है, ये आपका आपका कॉन्शियस को दबा के रख रहा है, तुम कर नहीं पाओगे, तुम कमजोर हो, तुम बेकार हो। ये चीज है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और जैसे हम लोग बताए थे कि ड्रीमर्स, ड्रीमर्स बेसिकली होप, जॉय, प्राइड, ये किसका पार्ट है? ये भगवान का पार्ट है। जैसे कि अभी जो 10 अवतार में जो 10th अवतार है वो कल की अवतार है। अगर थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़, कल के अवतार है, कल के अवतार में क्या आता है? मैडम बहुत लंबे टाइम क्या है सर मैम? कल के अवतार में आप आते हो तो आप चीजों को खत्म करते हो, नेगेटिविटी को खत्म करते हो। सो यू आर पार्ट ऑफ दैट, मतलब कि आप इस सेना में हो जिस सेना में आपको नेगेटिविटी खत्म करना है। तो अगर आप उस तरीके से आप अपना माइंड को ले सकते हो, तो योर वर्क विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। क्योंकि तब आप अपना कॉन्शियसनेस को काम करोगे। जब अपना कॉन्शियसनेस को लेकर आप बहुत स्ट्रांगली काम कर देते हो, तो आप अपने जैसे 10 लोगों को भी सेम कॉन्शियसली उनको पॉजिटिव कर दोगे। तो ये होगा, मल्टीपल करते करते जितना ज्यादा लोग कॉन्शियसनेस में पॉजिटिविटी गैदर कर लेंगे, उतना ज्यादा वो नेगेटिविटी को हावी हो जाएंगे। दैट्स द बेसिक रीजन ऑफ ये जो कोरोना हुआ, ये सब चीजें हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सोचते हैं कैसे हो गया? नेचर का प्लान है। कितने लोगों को समझ में आ गया व्हाई दिस इज हैपनिंग? हमें इसे ऊपर से लगता है ऐसे क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि नेचर को समझ में आ रहा है कि मुझे बैलेंस करना है। अभी डायमंड एनर्जी बढ़ रहा है। और आप लोग अगर थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे, अब जाके थोड़ा बहुत माइथोलॉजिकल चीजें भी पढ़ी है जैसे कि, तो आपको बहुत समझ में आएगा कि एक्चुअली नेचर करता है इसे स्टोरी मेटाफर में समझा गया है। लेकिन नेचर हमेशा आके ठीक करता है चीजों को। जब भी कुछ होता है कि नेचर का आके कुछ ना कुछ होगा। तो आप जब अपने आइडेंटिटी को वहां पे लेके आ जाओगे कि यू आर ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब कि आप एक जरिए हो ग्रोथ के, आप एक जरिए हो नेगेटिविटी खत्म करने का, आप एक कैटलिस्ट हो मतलब कि अच्छा चीज का। तब आपका काम ही पूरा अलग हो जाएगा। डन। सर एवरीवन एक बात गुड बोलूं? मोड ऑन। सो टुडे इज द सेकंड डे ऑफ like law of attraction, third day of the second neuro coach सर fallacy। एक बात बोलूं? हाँ। सर मैं ये कह रहा था, जो जो कलयुग बढ़ रहा है तो नेगेटिविटी बढ़ रही है, लोगों में स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ रही है। हाँ, और वो ऐसा दिन आएगा, एक मतलब बहुत ही नेगेटिविटी एक्सट्रीम पे जाएगी जब डिप्रेशन में लोग जाएंगे। आ चुका है। तो न्यूरो के कोच की वैल्यू, यानी इस सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने की वैल्यू और जरूरत बहुत पड़ेगी, मतलब दिस इज विल बी इन हाई डिमांड। जो हंड्रेड इस परसेंट चीज को जानते होंगे वो अपने आप को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी ठीक कर पाएंगे। 100%, 100%। तो इसके लिए अगर आप किसी भी गलती से भी तरीके से भी इस इंडस्ट्री में आए हो ना, तो यू आर सिलेक्टेड। आप आए नहीं हो, आपको यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है, इस चीज को याद रखो। यू आर सिलेक्टेड कि ओके चलो तुम भी थोड़ा सा इसमें जैसे कि इसमें पार्ट करो। तुम टेक इट एज दैट वे। क्योंकि अभी थोड़ा सा, क्योंकि मैं एनएलपी के साथ भी थोड़ा माइथोलॉजिकल स्टडी भी कर रहा हूँ कि समझने के लिए कि ये सब चीज कैसे कनेक्टेड है, मतलब किस तरीके से काम कर रहा है चीजें। दिस इज समथिंग टोटली डिफरेंट लेवल ऑफ, मतलब कि एक अलग ही चीज हो जा रहा है जब आप माइथोलॉजी, अपना जो स्क्रिप्चर है, जब उसको कोचिंग के साथ आप इंक्लूड करके देख रहे हो ना, आप इतना पावरफुल हो जाओगे, कोई हिसाब किताब नहीं। पर इन्फ्लुएंसिंग पावर ऐसे बढ़ जाएगा। मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा हूँ तो आई फील द पावर कि खतरनाक बहुत सारा चीजें हैं जो हम बोल नहीं सकते। सर आप कुछ बुक पढ़ रहे हो क्या सर इस टाइप का? मैं बहुत सारा रिसर्च सोर्सेस होता है, खाली बुक्स। सर कुछ कुछ शेयर करते रहिए सर, हम लोग को भी, तो हम लोग भी थोड़ा ट्राई मारेंगे। हाँ, बहुत सारा रिसर्च सोर्स होता है। अब अगर सीधा जाके आप उज्जैन मंदिर जो एस्टेब्लिश हुआ, और उसका खाली स्टोरी जाके एक यूट्यूब में देखिए। अच्छा, भगवान का उज्जैन जो, मंदिर का? उज्जैन जो भगवान शिव का जो मंदिर है, वो कैसे जो महाकाल। महाकालेश्वर। जो महाकालेश्वर। हाँ, तो महाकालेश्वर रूप कैसे आया, उसका स्टोरी जाके थोड़ा देखिए, आपको बहुत कुछ ओके समझ सर। में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट कम टू फर्स्ट, ये सब चीज तरीका है आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी हम लोग कल तक कहाँ थे? कल तक हम लोग काफी कुछ कवर किए थे। सर एक थोड़े रिपीट कर दीजिएगा सर, कल कल हम एब्सेंट लोग हुआ लॉ तो ऑफ सुन। अट्रैक्शन स्टार्ट किए थे। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, ये सब कुछ मतलब कि ये नेचर का एक लॉ है। जैसे दुनिया का लॉ, सारे अदर्स लॉ है, जैसे हो गया कि आपका लॉ ऑफ ग्रेविटी है, लॉ ऑफ फिजियोलॉजी है, ऐसे ही काम करता है। लेकिन ये हमेशा कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली काम करता है। जब तक हमें पता नहीं होता है तो हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, तो गलत वे से करते रहते हैं। जब हम साइंस को समझ सकते हैं तो कॉन्शियसली इसको यूज करके हम अपना लाइफ और दूसरों को लाइफ को बेटर कर सकते हैं। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये होता क्या है, इसका जो फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है डोंट आस्क व्हेन, डोंट आस्क हाउ, जस्ट डू इट। इसका पीछे जो साइंस और है समझाया नेट का था, मेरा।
उसके पीछे जो साइंस था कि लॉ ऑफ रिपल्सन काम करता है। जब भी आप कोई चीज के लिए डेस्परेट हो जाते हो, आप उसके पीछे जब भागते हो तो आपको रॉन्ग डिसीजन ज्यादा लोगे। आप ज्यादा रॉन्ग डिसीजन लोगे तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे जब मैंने बहुत डेप्थ में इस वाला वीडियो का कल देखिएगा, बहुत डेप्थ में समझाया गया कि आपके अंदर में जो है सिंपल की फ्रीक्वेंसी ही काम करता है। what you feel, that is only, this is the shortest way of like law of attraction, you should feel good। अगर आप ये चीज नहीं कर पा रहे हो, जितना भी ट्रेनिंग मोडालिटी है, आपको लेके कोई आश्रम में डांस करा रहा है, आपको कोई कीर्तन करा रहा है, कोई हरे रामा हरे कृष्णा करा रहा है, कुछ भी करा रहा है, वो खाली एक ही चीज को लेकर काम कर रहा है, आपके अंदर में वाइब्रेशन को चेंज कर रहा है, आपके अंदर में फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा है। क्योंकि जिस दिन फ्रीक्वेंसी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट कर लोगे, सेम फ्रीक्वेंसी को आप अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आपके अंदर में करोड़ों का फ्रीक्वेंसी यहाँ है, तो करोड़ों का पैसा कहाँ से आएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर वो करोड़ों का रिलेशनशिप का फ्रीक्वेंसी है तो विल गेट लॉट ऑफ पीपल्स। तो सेम थिंग, तो एवरीथिंग व्हाट इनसाइड यू, जो आपका इनसाइड में आप जो क्रिएट करोगे, एक्सटर्नल वर्ल्ड में वो रिफ्लेक्ट करेगा। और आपके लाइफ में अगर बहुत ज्यादा पेन है, प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी इनसाइड यू, एंड दैट इज अट्रैक्टिंग ऑल द नेगेटिविटी। कल मैं ये भी बताया कि कैसे आप लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो। एंड यू थिंक कि इट्स हैपनिंग टू मी, इट्स हैपनिंग टू यू, बट नॉट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, बट फ्रॉम योर इंटरनल वर्ल्ड। आपका अंदर से चीजें हो रहा है, अगर आप डीपली जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, सपोज यू आर बीइंग ग्रीडी, आपको बहुत ज्यादा ग्रो करना, बहुत ज्यादा ग्रो करना है, तो आप जाके ऐसे कोच को पैसा दे दोगे 4-5 लाख, जो आपको फॉल्स कमिटमेंट देके लेके चला जाएगा पैसा। एंड आप देखोगे तो मैं ऐसे लोगों को क्यों अट्रैक्ट किया, तो अगर थोड़ा सा शांत है कि देखोगे तो देखोगे कि आपके अंदर में ग्रीडीनेस था, कि जल्दी जल्दी सब कुछ करने का। ग्रीडीनेस किसका है? कली, कली का चीज है। मुझे 5 का 15 करना है, मुझे 15 दिन के अंदर में, टाइम नहीं, शॉर्टकट। कौन कराता है? गैम्बलिंग कौन कराता है? ये सारे डेमन फैक्टर होता है। एंड आपके लाइफ में सेम डेमन ही आएगा ना, जो आपको लूट के जाएगा। तो सेम ये चीज बताते हैं कि जैसे जितने भी चीज है, जो भी सिचुएशन है, दैट इज क्रिएटेड बाय यू। यहाँ से हम लोग आए थे कि फ्रीक्वेंसी कैसे बनता है। तो फ्रीक्वेंसी एवरी वन विद द वीडियो मोड ओनली, फ्रीक्वेंसी बनता है आपका फीलिंग से, आपका थॉट से, आपका बिलीफ से, आपका एक्शन से एंड वर्ड से। तो फिर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया था। फीलिंग कैसे बनता है? आपका फोकस से बनता है, मीनिंग से बनता है, आपका फिजियोलॉजी से बनता है। बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? आपका स्टोरी है, व्हाट स्टोरी यू आर टेलिंग टू योर ब्रेन। थॉट क्या है? आपका ब्रेन का फंक्शन है। जैसे कि आपका हार्ट का फंक्शन है बीट करना, थॉट का फंक्शन है। लेकिन आप कौन सा थॉट को पावर दोगे, अटेंशन दोगे, वो स्ट्रांग हो जाएगा, दैट इज क्रिएटिंग योर लाइक फ्रीक्वेंसी। फिर आ गया आपका एक्शन। एक्शन 60 to 70% रोल प्ले करता है आपको फ्रीक्वेंसी बनाने में। अगर आप खाली सोच रहे हो, थॉट्स को ध्यान दे रहे हो, इफ यू आर नॉट टेकिंग एक्शन, तो आपका वो फ्रीक्वेंसी बिल्डअप नहीं होगा। फिर था वर्ड्स, किस टाइप का वर्ड्स आप बात करते हो, उसमें था। इसके बाद हम लोग आगे थे, FTBAW के बताए थे कि आपका, आप कैसे समझोगे कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैंने सजेस्ट किया था कि आप जाओ अपना मोबाइल में देखो कि किस तरीके का आपको रिकमेंडेशन आ रहा है इंस्टाग्राम में, किस तरीके से आपको फीड में, मतलब कि यूट्यूब में आपको रिकमेंडेशन आ रहा है, गूगल में आपको कौन सा ऐड आ रहा है, वो आपका फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको सोच रहे हो, तो उसी को ढूंढ रहे हो, तो वही चीजें आ रहा है। तो इस सिंपल तरीका से, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अपने गैजेट्स को देखो। जब अपना गैजेट्स, जब आपका यूट्यूब, फेसबुक, जो मेन मेड टेक्नोलॉजी, अगर आपको वही सब चीजें दे रहा है जो आप डिमांड कर रहे हो, तो ऊपर वाला तो सबको बनाया है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर यस सर। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल जो मेन में टेक्नोलॉजी है, वो अगर आपको समझे कि आपके हिसाब से चीजों को परोस रहा है, आप देख लो। कोई पर्सन अगर मतलब पर्टिकुलर चीजें, कोई बिजनेस ढूंढ रहा है, तो उसका पूरा बिजनेस का रील्स आता है उसको। कोई चक्र हीलिंग का करो, चक्र हीलिंग का आएगा। NLP का करो, NLP का आएगा। जो लोग पोर्नोग्राफी वगैरह राइट अगर सर। सर्च करते हैं, उनको इसी टाइप का ही कंटेंट आते रहता है कंटिन्यूसली। तो आप कम से कम अवेयर तो हो गए ना, आपका फ्रीक्वेंसी। टेक्नोलॉजी बोल दे रहा है आपका फ्रीक्वेंसी क्या है, ऊपर वाला का छोड़ दो। जब टेक्नोलॉजी आपका फ्रीक्वेंसी समझ के आपको परोस सकता है, जो टेक्नोलॉजी और सबको बनाया है, वो तो एकदम अच्छे से समझता है कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपका लाइफ में पेन प्रॉब्लम है, तो आप अनकॉन्शियसली उसका स्विच दबा रहे हो कि मुझे ये दो, वो दो बोल के। कितने लोग यहाँ तक क्लियर हो गया? राइट अब राइट। यहाँ से हम लोग आते थे कि जब हम लोग ये समझे कि आपका, अभी कितने लोग अपना फ्रीक्वेंसी को समझ गए?
बोलना जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग को सबको देखिए, ये जो कॉन्शियसनेस ना, ये कॉन्शियसनेस खाली ऐसे नहीं बनता, ये कॉन्शियसनेस के लिए आप रेस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या आपको लगता है हम लोग कसाब को तो फांसी तो दे दी, हाँ भैया तू टेररिस्ट है, तो क्या कसाब क्या रेस्पॉन्सिबल है क्या कसाब बनने के पीछे? नो। जब कसाब 7 साल से छोटा था, जब उसको पता भी नहीं था, बुद्धि नहीं था, उस टाइम में उसका पापा क्या काम करता था, उसको उसका उसको मौलाना ने क्या टीचिंग दिया, उसको घर वाले ने किस टाइप का ट्रेनिंग दिया, कैसे उसको बेच दिया गया, वो चीजें, तो वो सारे चीजें रेस्पॉन्सिबल है। नॉट ओनली कसाब इज रेस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग पीपल। आपको 7 साल होने से पहले आपका प्रोग्रामिंग बन जाता है। बिफोर 7 इयर्स हम लोग को 90% प्रोग्राम 7 साल पहले ही बन जाता है। बाकी आगे जो हम जिंदगी जीते हैं ना, वो 7 इयर्स का प्रोग्राम का बेसिस पे जीते हैं। दो ही लोग उस प्रोग्राम को तोड़ सकते हैं। जो पर्सन मतलब कुछ इस टाइप का इवेंट में आ गया जहां पे वो प्रोग्राम चेंज हो गया, या तो कोई कोचिंग का थ्रू में अपना ट्रांसफॉर्म कर लिया, इसको साधना बोल सकते हो। कोचिंग एक साधना ही होता है, हाँ, साधना होता है, तपस्या होता है, तो आप वो प्रोग्राम को चेंज कर सकते हो। नहीं तो इवेंट से भी चेंज होता है। इवेंट मतलब कि आपका लाइफ में कुछ एकदम बुरा हो गया, सडनली आपका अंदर में कुछ चेंजेस आ गया, कुछ अच्छा हो गया, कुछ चेंजेस आ गया, वो दो तरीके से मतलब कि चेंज होता है। नहीं तो 7 इयर्स के पीछे में आपको जो स्टोरी सुनाया गया है ना, तुम पैसा नहीं कमा सकते हो, पैसा कमाना बहुत मुश्किल चीज है, या रिलेशनशिप में कुछ नहीं होता, पैसा कमाओगे तो सब आके पीछे पड़ते हैं, ये सब स्टोरी है। एंड ये स्टोरी हमें कंट्रोल करते हैं लाइफ में। अगर तुम्हारे पास लाइफ में पैसा नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं है, ये कोई बोल दिया, तो आपका ब्रेन में हमेशा ही चीज काम करेगा, कोई पैसा नहीं तो कुछ नहीं, तो खाली में पैसा कमाओ, किसका कुछ भी हो जाए। तो दिस इज द वे आवर ब्रेन फंक्शंस। एंड ये पूरा ब्रह्मांड जो बोलते हैं ना, जो ब्रह्मांड के बाहर है, वो यहाँ पे है, इसके अंदर ही है। इसके लिए बोला था कि ओनली थिंग्स एनएलपी वाई इज पावरफुल, बिकॉज इट्स एक्सक्लूसिवली वर्किंग ऑन द ब्रेन प्रोस्पेक्टिव। कितने लोगों को क्लैरिटी आया अभी तक? राइट नाउ हम लोग जो टेक्निक सीखेंगे ना, वो टेक्निक को ना थोड़ा सा आपको ध्यान से सीखिए। यू पीपल आर गोइंग टू बी न्यूरो कोच। तो न्यूरो कोच मीन्स इट्स अ पावरफुल टूल्स दैट आप जब भी कम्युनिकेट करो तो इंसान हिल ना पाए। ही शुड कीप लिसनिंग यू, यू शुड डेवलप दिस काइंड ऑफ like audacity, you should develop this kind of power inside you, you should develop this kind of authority in the words and the genuinity, कि लोगों को लगे कि दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, और लोगों को लगे नहीं, क्योंकि रियली में आप ऐसा चीज कुछ बोलो कि जो लोगों को रियली में बेनिफिट दो। ऐसा खाली लोगों को खुश करने के लिए मत बोलो। जस्ट डोंट से। एंड लोगों को साइकोलॉजी समझ गए कि लोग अभी प्रॉब्लम में है, तो मैं ऐसे ऐसे बात करूंगा तो डिसीजन ले लेंगे, मेरा चीज खरीद लेंगे। डू नॉट ओनली गो फॉर दिस थिंग, प्लीज। मैं देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ कोच लोग का ऐड। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको रिजल्ट आएगा। ये बोल रहे जो लोग सिक्योरिटी ड्रिवन लोग हैं ना, वो लोग पैसा दे देंगे। पैसा देने के बाद ना जाओ तुम लोग ये वीडियो ले लो, जो करना है करो। तो डू नॉट लाइक डू एनी नेगेटिव थिंग्स, क्योंकि मेरा चीज है कि मैं ये सब चीज बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा कि हाउ टू ओनली सेल, हाउ टू ओनली सेल। आई टेल यू वन थिंग, द बिगेस्ट मनी यू कैन मेक जब किसी को आप 10x वैल्यू दोगे। फिर से बोलिए। बिगेस्ट वैल्यू गिव 10x तो वैल्यू। हम किसी को 10x किसी को मतलब सेल जब करना है तो कोई देने से नहीं पर्सन, लेना है। अगर कोई पर्सन, बिगेस्ट वैल्यू आप दे देंगे वो यस, 10x। यस, कोई पर्सन अगर आपको अगर 1,000 रुपया दिया है, तो आप उसको एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 10,000 का वैल्यू दो। एंड वो उसको महसूस करे, नहीं यार ये बहुत ही जरूरी था, ये बहुत ज्यादा ये था। डोंट चीट पीपल। देने के बाद ना नेक्स्ट मुर्गे कौन आएंगे देखते हैं, नेक्स्ट बेच फिर से चलाओ, एड लोग आए, हाँ फिर से बेच दो, हाँ एक दो लोग पास लगा, ठीक है जाओ, फिर नेक्स्ट कौन है? तो यू आर नॉट गिविंग वैल्यू। तो इस तरीके से आप भले ही कोचिंग इंडस्ट्री में आए हो, बट जो कोचिंग का जो रियल जो विजन गोल होना चाहिए कि यू पीपल ट्रांसफॉर्मर, यू पीपल द कैटलिस्ट फॉर ग्रोथ, यू पीपल आर द मतलब कि द पर्सन हु रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग। आप इस तरीके से करके यू आर जस्ट अ स्कैमर, यू आर अ करप्ट पॉलिटिशियन काइंड ऑफ पीपल हु जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस थिंग्स। एंड आप अगर पूरा थोड़ा बहुत भी माइथोलॉजी पढ़ते हो, तो आपका पाप पुण्य बाहर से तय नहीं होता, आपका अंदर से तय होता है। दोबारा। हाँ, भले ही आप दूसरों को चीट तो कर लिए, लेकिन आपको तो पता है ना आपने क्या किया, यू नो ना। तो यू डोंट डू एनीथिंग
दैट इज मतलब कि जो चीजें मतलब कि सही नहीं है। एंड जो भी पर्सन आज कोचिंग के प्लान कर रहे हो, आज न्यूरो कोच, मेक श्योर कि आई शुड फोकस मोर ऑन द रिजल्ट्स पार्ट। इनकम ऑटोमेटिकली आता है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज गिव एंड टेक। आपको दौड़ा दौड़ा के आएगा इनकम, इसमें कुछ ये नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। बट लोग बेसिक गलती करते हैं कि वो लोग खाली ना बेचने का चक्कर में रहते हैं, जस्ट सेल सेल सेल। सेल इज नॉट बैड एट ऑल, सेल इज हेल्पिंग। अगर आपको रियली में इस चीज को मानते हो तब भी जाके वो सही है। नहीं तो खाली आप मतलब बेच के निकल जाओगे, बेच के निकल जाओगे, नॉट गुड। अब आए थे हम लोग टेक्निकल पार्ट को लेके। तो आप अगर आपको अभी दो चीजों के हिसाब से काम करना है, एक चीज आपको काम करना है एज ए स्टूडेंट, एंड दूसरा चीज आपको अभी करना है एज ए कोच। क्योंकि आप यहाँ स्टूडेंट भी हो, आप यहाँ कोच भी हो, है कि नहीं? तो आपको अभी जो सीखना है, तो आपको स्टूडेंट के हिसाब से सीखना, कोच के हिसाब से भी सीखना है। तो स्टूडेंट के हिसाब से सीखोगे तो आप अपने ऊपर यूज करके रिजल्ट लाना है। ओके, कोच के हिसाब से आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। हाँ, तो मुझे बोलो कि जो पर्सन लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस स्टार्ट करेगा, उसका अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम होगा, राइट डाउन एवरीथिंग। 3 मिनट, क्योंकि मैं आप लोग टीच कराऊंगा तो कुछ स्टूडेंट के हिसाब से सिखाऊंगा, कुछ आप लोग कोच हो मैं उस हिसाब से सिखाऊंगा। तो पहले चीज मुझे बताओ, सोचो किसी को अगर मतलब कि प्रैक्टिस करना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, व्हाट आर द प्रॉब्लम पीपल फेस व्हेन दे प्रैक्टिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, प्लीज टेल मी। मैं तो चैट बॉक्स में डालिए फटाफट, मैं तो बोल दूंगा सबके एक दो पॉइंट। मैम गाल में हाथ मतलब आई नीड सपोर्ट, थक गए हो? सर क्या क्या प्रॉब्लम होने से मतलब ये मतलब एक करेगा। स्टूडेंट अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के लिए सोच रहा है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम फेस हो सकता है? फटाफट फटाफट, क्योंकि आप लोग अभी कोच हो। मैम डेली एफर्मेशन प्रैक्टिस ना कर पाना भी हो सकता है, एफर्मेशन कैसे होता है वो उसको पता नहीं होगा, ये भी हो सकता है। सारे प्रॉब्लम को लिखो। सर बेसिकली ये चार जो हमारे इश्यूज हैं, पांच, हेल्थ में प्रॉब्लम होगा, रिलेशन में, कैरियर, मनी, इनर वेलनेस में प्रॉब्लम होगा, उसी को जरूरत है अफर्मेशन की। हाँ, तो उसको प्रॉब्लम क्या होगा, उसको प्रॉब्लम क्या क्या आ सकता है? उसको पहला प्रॉब्लम आएगा, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल साइंस पता नहीं होगा, हाँ कि नहीं? लिखो, हाँ। उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हाँ। रियल साइंस पता नहीं होगा। एक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसको साइंस का डिटेल में समझ में नहीं आया होगा। ओके, उसको मतलब कि एनर्जी का कंसेप्ट उसको पता नहीं होगा। उसको एफर्मेशन कैसे बनाते हैं, राइट एफर्मेशन कैसे बनाते हैं वो पता नहीं होगा। राइट टेक्निक ऑफ विजुअलाइजेशन कैसे करते हैं वो पता नहीं होगा। विजन बोर्ड किस तरीके से काम करता है उसको पता नहीं होगा, तो वो उसका प्रॉब्लम है ना। तो यस अगर सर। आप जब भी कोई भी चीज को कोच करोगे तो आपका एक ही काम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो जो पर्सन आपके पास आ रहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करने के लिए, उसका क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, पहले प्रॉब्लम को सोचो। अगर आप लोग न्यूरो कोच में हो तो मैं क्या समझूंगा कि एक कोच के लिए इन लोगों को प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, हो सकता है उनको मॉडर्न टेक्निक पता नहीं है, हो सकता है कि उनको बिजनेस कैसे कैसे पता नहीं है। तो मेरा काम है कि मैं सब कुछ सिखा दूं, ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया। इट्स अ बिग बिजनेस, इट्स अ बिग थिंग। ये जो मेंटली भी रेजिस्ट कर सकता है, रेजिस्टेंस हो सकता है ओके, खुद का रेजिस्टेंस, अंदर से। रेजिस्टेंस तब आदमी करता है जब आपको क्लैरिटी नहीं देते हो। तो लैक ऑफ क्लैरिटी क्रिएट रेजिस्टेंस।
जैसे मैं हाँ बोलूंगा कि एक काम करो, तुम बोलो कि आई एम ए मनी मैग्नेट, कोई पढ़ा लिखा बंदा बोलेगा भाई मनी मैग्नेट बोलने से मनी आ जाएगा, कैसे फालतू बात कर रहे हो। वो रेजिस्टेंस करेगा। रेजिस्टेंस क्यों कर रहा? क्योंकि आप उसको थॉरोली नहीं समझाए कि आपका कॉन्शियस लेवल में आपके पास विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, इसको छोड़ के कुछ नहीं है। तब वो रेजिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप साइंटिफिकली उसको वैलिडेट कर दिए। समझ में आया रेजिस्टेंस क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास लॉजिकल ब्रेन को आप उसको वैलिडेट नहीं कर रहे हो। वो जो चल रहा है उसका चल रहा है, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो। सोचना मैम, देखो आप सोचो कि जब भी कोई प्रॉब्लम सोचना, बोले कि मैं अगर लॉ ऑफ मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ऐसे सोचो ना, तो आपको पूरा सर क्लैरिटी आ ध्यान नहीं जाएगा। लगना सर कि सपने हमें भी पता तो नहीं होता होते हैं। कैसे करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सही तरीका नहीं पता होता। हाँ, और तो तो अगर आप पहले आज तो होता है। चीजों को कैसे अट्रैक्ट करूँ उसका तरीका नहीं पता होता। तो आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कल कोच बनोगे, कल से क्लास लोगे, तो आपके अंदर में ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, सिंपल फंडा। यस सर। मतलब उसका मन में जो भी क्वेश्चन होगा कि मुझे एफर्मेशन कैसे करना है, आपको आना चाहिए। विजुअलाइजेशन कैसे होता है, आना चाहिए। ये काम कैसे करता है, उसका साइंस समझाना आना चाहिए। क्लियर? तो यस अभी सर। तक हम लोग काफी कुछ क्लियर किए। अभी एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, आज कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। तो पहला चीज है, आई नीड पानी सोचे था मुझे, पानी सोचे था। तो आपको क्या करना है कि आप लोग को अभी ध्यान देना है कि आप पहला चीज है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होता है एफर्मेशन कहता है। ओके, एफर्मेशन क्या है? व्हाट इज एफर्मेशन? व्हाट इज एफर्मेशन? क्योंकि मैं आपको पहले ही कल का क्लास में ही बोल दिया था। क्या बोल दिया था? कि आपके लाइफ में आपका कॉन्शियसनेस में विजुअल है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है। तो आपके पास कोई टूल्स नहीं है किसी को करने का। एक ही टूल्स है, ए है विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक। जितना भी तपस्या होता है, जो भी होता है, ये सारे चीजें इसी में ही होता है। अब जाके कोई आदमी पहाड़ में बैठ गया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोल रहा, तो क्या है? वो ऑडियो को यूज कर रहा है, वीडियो में भगवान शिव को देख रहा है। हाँ कि नहीं? और क्या हो रहा है? जितने भी प्रैक्टिस है, तीनों चीज से ही होगा, और कोई चीज नहीं है। ये तीनों टूल से आज तक आपको कोई इस तरीके से समझाया नहीं होगा। आपके पास और कुछ भी नहीं है ये तीनों चीज को छोड़ के, वीडियो ऑडियो। तो एफर्मेशन क्या है? एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जिसमें आप ट्यूनिंग कर रहे हो अपना फ्रीक्वेंसी को। ट्यूनिंग क्यों कर रहे हो फ्रीक्वेंसी को? ट्यूनिंग क्योंकि आपको एग्जैक्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आप लोग ना बोलने के बाद ना म्यूट रखो, जब वो बोलना है फिर अनम्यूट करो, फिर म्यूट करो, ताकि दोस्तों को कुछ डिस्टर्बेंस ना हो। तो एफर्मेशन है ट्यूनर। और इसके लिए लोग क्या करते हैं ना, मैं देखा हूँ बहुत सारा चीजें क्या करते हैं ना, लोग गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप गलत तरीके से मतलब कि वाइब्रेट करोगे, तो आपको गलत अट्रैक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे, भगवान बोलेगा तथास्तु। सबके हाथ ऐसे करो, बोलो तथास्तु। ऊपर वाला तथास्तु बोल रहा, यू आर फीलिंग जेलोसी, तथास्तु, रुको मैं तुम्हारा बगल वाला घर में और बंगला गाड़ी खरीदवा रहा हूँ। आपको कहीं पे भी गुस्सा आ रहा है, तथास्तु, और गुस्सा चाहिए, रुको तेरा गाड़ी ठुकवा रहा हूँ, बॉस से गाली ये कर रहा हूँ। तो वॉट एवर यू डू, तो आपके अंदर में क्या होगा कि ये सारे सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं गलत एफर्मेशन अगर कर रहे हो, कहीं ना कहीं अगर आप गलत एफर्मेशन कर रहे हो, उस केसेस में आप बुरी तरह फंस सकते हो। आपको अनकॉन्शियसली फंस जाओगे। फॉर एग्जाम्पल रियल केसेस है। बेटा पानी देना सक्षम, क्या कर रहा है इतना लेट, गर्म पानी देना। जैसे कि मान के चले कि एक एक लड़का है, यहाँ पे सबके पेन ड्रॉप कीजिए, देखिए वो क्या किया ना, वो लड़का, आई एम सराउंडेड विथ मनी, आई एम सराउंडेड विथ मनी, आई एम सराउंडेड विथ मनी किया। बैंक में नौकरी हो गया एज ए कैशियर। रियल कैसे? दैट मनी, ही सराउंडेड बाय मनी, बट मनी इज नॉट बिलोंग टू हिम। लेकिन जब वो आदमी एफर्मेशन किया था, उतना डीपली सोचा नहीं था। जैसे रियल केस स्टडी, ये चीजें, एक पर्सन था, मतलब कि वो मेरे पास केस स्टडी में आया था, क्योंकि मैं पहले, इससे पहले, बेटा दर्द हो रहा है,
वो इससे पहले मैं काउंसलिंग करता था काफी, जब मैं 2022 में स्टार्ट किया, क्योंकि ऐसा कुछ कोचिंग से मैं ज्यादा इनकम तो नहीं करता मैं, लेकिन रोज क्लासेस लेता था ऐसे ही, फ्री में क्लास, एक क्लास वो क्लास करता था ताकि मैं प्रैक्टिस हो जाए बोल के। मैं जानता था कि 1 साल 2 साल में मैं खड़ा कर दूंगा, अब होने दो जो हो रहा है करके, क्योंकि तब मेरा जिम भी चल रहा था। एक एक केस स्टडी आया था, वो केस स्टडी में वो अपना पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा बोल रहा था। तो वो बोल रहा था कि आई डोंट हैव लाइक गुड रिलेशनशिप विथ माई, आई डोंट हैव एनी इंटीमेसी, मेरे रिलेशनशिप में कोई इंटीमेसी नहीं है, मेरी वाइफ एसेक्सुअल है। ओके, वेरी गुड। और उस केसेस को ना मैं जब मतलब कि थोड़ा सा पीछे लेके ना पूरा स्टडी किया, क्योंकि आप जब काउंसलिंग सीखोगे तो देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछना होता है टू अंडरस्टैंड। वो जब अपने 22-23 साल में जो लड़का था, तो ही वॉज इन रिलेशनशिप, वो एक रिलेशनशिप में था। तो रिलेशनशिप में, एक रिलेशनशिप में उसको ब्रेकअप हुआ था, इट्स ओके। सेकेंड रिलेशनशिप में जो उसका ब्रेकअप हुआ था ना, वो ब्रेकअप हुआ था कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो मतलब कि उसको चीट कर रही थी, उसके 2-3 पार्टनर साथ में थे एंड उसको चीट कर रहे थे। तो एक दिन उस लड़का को समझ में आ गया कि मेरे को चीट कर रही है बोल के, हाँ। तो वो पर्सन जैसे चीट हुआ, वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गया। और इसके बाद वो रिपीटेडली क्या बोला, बोलू, हे भगवान मुझे कोई अच्छी लड़की शादी के लिए देना जो बिल्कुल सेक्स फेक्स में इंटरेस्ट ना रखती हो। हे भगवान मुझे कोई अच्छे लड़की देना जो इस एक्सप्रेस में इंटरेस्ट है। तो वो दिन रात ना पूरा ना यही ना मांगता रहा, और बेचारे का शादी हो गया, उसको वाइफ मिला एसेक्स। अब आके बोल रहा है कि सर मैं क्या करूं। मैं बोला तू मांगा था भाई, एंड दैट्स द रीजन। तो डू यू गेट कि कैसे फ्रीक्वेंसी काम करता है? तो दिस इज रियल केस स्टडी। तो आप अनकॉन्शियसली ऐसे चीजें कभी कभी मांग देते हो, जो चीजें आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए एफर्मेशन बहुत ही ट्यून करना चाहिए, कि वेरी स्पेसिफिकली आस्क कि मुझे क्या मांगना है। कितने लोगों को क्लैरिटी आया यहाँ तक? तो यू नीड टू आस्क वेरी प्रिसाइसली, वेरी प्रिसाइसली। ओके, जब आपका अट्रैक्शन काम करना स्टार्ट करेगा, तो दो चीज आपके साथ बहुत इमीडिएटली दिखेगा। हाँ लिखो, सिचुएशन एंड पर्सन। सिचुएशन एंड पर्सन, आपके लाइफ में जो भी घटना होता है, दो ही चीजें ही होता है। कोई ना कोई सिचुएशन आएगा, जो सिचुएशन में आपको पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, कोई ना कोई पर्सन आएगा जो आपको लाइफ को चेंज कर देगा। राइट इट डाउन, ध्यान से देखो। कोई पर्सन आएगा और आपका लाइफ को बर्बाद कर देगा। कोई आया आपका 50, 5,000, 50,000 लेके भाग गया, आप घूम रहे हो, उस आपका सिचुएशन, आपको पर्सन आया। कोरोना हो गया, आपका लॉस हो गया, सिचुएशन आ गया। तो आपका लाइफ में जब भी मतलब कोई चेंजेस आएगा, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो वो दो चीज के थ्रू आएगा। जैसे कि जनवरी में मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद मैं 1,000 रुपया फीस रखा था, मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या सिखाऊंगा बोल के। मेरे को पहला ही बार 50-60 हज़ार रुपया आया था, 1,000, 50-60 लोग आगे थे। अगर सोचो कि वो वहां से एक पर्सन जो बोला नहीं होता कि सर आपका कुछ बड़ा पैकेज है क्या, कुछ बड़ा प्रोग्राम है क्या, तो मेरा सिचुएशन चेंज नहीं होता। Why did that situation change? Just because of that particular statement, सर आपका कुछ बड़ा प्रोग्राम है क्या? मैं बोला यस, क्या है? NLP 20,000, 27 लोग ज्वाइन किए, 5,40,000। हाउ डिड इट चेंज? सिचुएशन चेंज हो गया, पर्सन के थ्रू। क्लियर? तो आपको यस सर। इसके लिए हमेशा ध्यान देना है कि मेरे लाइफ में जो भी पर्सन आ रहे और जो सिचुएशन आ रहे, वो मुझे कैसे कहाँ लेके जा रहा है। आपको वाइब्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा कि थोड़ा बहुत, क्योंकि आपको अभी मैं बोल दिया तो अभी आपको वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया। शांति मैम, एक मिनट, अभी जो आप जो पर्सन का जो मुझे फोटो भेजे थे, वो जो मर गया, वो कौन था? मेंटर सर, मेरा मेंटर सुरेश चलम। हाँ, जिसके साथ आपको जो उन्होंने मुझे चीट किया है ना सर, मेरा घर लेने के बाद चाबी नहीं दे रहा है, वो इतना किया है। कल कल 8 लाख मांग रहा था। कल आपको लग नहीं रहा मैम अभी आपका सिचुएशन चेंज हो रहा है? यस सर, सी कैनॉट बिलीव सर। सिचुएशन चेंज, उनका पास चेंज अभी हुआ, जो जो बर्डन था वो धीरे धीरे सब खत्म हो गया। खत्म हो गया। सी वॉज वेरी मच स्ट्रेस। जब मेरे पास NLP के लिए आए थे मैडम, तब बहुत स्ट्रेस में थे
कि शी वॉज गोइंग थ्रू चीटिंग, शी वॉज गोइंग थ्रू लाइक, उनका कोर्ट में केस चल रहा था उनका बॉम्बे वाला फ्लैट में, क्योंकि वन टू वन में बात करते रहता हूँ जो भी जिसका पर्सनल प्रॉब्लम हो। तो वहां पे था, फ्लैट को कोई कब्जा करके रखा था, अभी केस था, वो पर्सन मर ही गया। और उनका फेवर में भी कोर्ट के। फ्लाईओवर से 50 फीट गिर गया सर। तो गाड़ी वहां कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ पीस पीस हो गया। वहां आपसे कितना रुपया लिया था मैडम जी? वो 8-10 लाख ले गया था उनसे, बहुत सारा। अरे बाप रे, सिखाने का? सिखाने को तो 3-4 लाख ले लिया था। सिखाने के प्लस लिए 2 लाख ले लिया हाँ, उन्हें। 2 लाख, और एक उनका एक पॉइंट भी नहीं सिखाया मुझको। 2 लाख सिखाने के लिए लिया था, और वह घर कब्जा कर दिया था। क्या बक्कर सर। अरे बाप। कल ही मैं बताया था ना। हेलो, आपको कभी कभी जब आपका एनर्जी चेंज होगा ना, इस टाइप का सिचुएशन चेंज हो जाएगा। सी केम फ्रॉम 2-3 थिंग्स। मैं तो नोटिस करता हूँ कि क्या किसका अभी वाइब्रेशन चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ये चीजें। तो आप सर नोटिस, किसी से अगर अपना पैसा लेना हो तो क्या करना हो? किसी से अगर पैसे लेना है तो उसके लिए प्रे करना है, थैंक यू सो मच गॉड, भगवान उसको बहुत ज्यादा पैसा दे दे कि मुझे पैसा दे दे। आपको कुछ अच्छा। टेक्निक है, सर होपोनोपोनो। मन सर नहीं आ रहा है सर देने के लिए भी। कोर्स पैसा स्टार्ट कर दीजिए। लेता है, मन नहीं आ रहा। समझ गया। तो देखिए कि जब आपको सिचुएशन, अभी देखिए कहीं ना कहीं उनका वाइब्रेशनल लेवल में भेजे कि भगवान मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, दिस गॉट सॉल्व। तो 3 इंसिडेंट हुआ ऐसा, या अनदर पर्सन हैज टेकन मनी एंड he cheated me for making jewelry. Today he had gangrene and his feet have been cut. अरे बाप। 20,000 रुपीज लिए वो मुझे चीट किया है। मेरा फोटो अभी है। 20,000 रुपीज के लिए हमें चीट किया है, वो गैंग्रीन हो गया सर, पाव कट हो गया सर। गॉट इट। और हम लोग को एक पर्टिकुलर केस ना डिस्कशन किए थे। जैसे जैसे मैम जा रहे थे, बॉम्बे जा रहे थे, तो सिट कॉल्ड मी, एंड हम 10-15 मिनट बात किए थे कि ये प्रॉब्लम है बोल के। एंड मैं कुछ कुछ चीजें बोला था, तो इतना नहीं बोला था कि कोई उड़ जाएगा, लेकिन दिस इज द इतना हाई यूनिवर्स। लॉ प्लीज कराओ सर कि आदमी उड़ जाए। यूनिवर्स ऐसे काम करता है, लेकिन you'll गेट सिचुएशन। तो मान के चलिए कि आपके अंदर में जब भी चेंजेस आएगा, you'll फाइंड नहीं। सिचुएशन चेंजिंग। you'll आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोग आपको यहाँ से निकाल देंगे। सर एक छोटा सा इंसिडेंस मैं बताना चाहती हूँ। अभी जो स्कूल में गया नसर प्रोग्राम के लिए, एक वहाँ पे एक एमएलए थी। मैं उनसे ना कई महीने पहले, आई होप सो 1 साल पहले, मैं उनको फेसबुक पे फॉलो कर रही थी। उनको मैसेज कई बार हाय हेलो हाय हेलो, ताकि मुझे रिप्लाई करे। वो मैसेज करे इग्नोर मार रही थी। इस बार गए वो सामने से मेरा नंबर मुझसे खुद मांगी हो, और उसका कांटेक्ट मुझे मिला, अभी डेली उसके साथ में बात हो रहा है। तो तो what अभी is the नेक्स्ट हुआ है। changes? That is changes is the यस situation is changing, person is coming in your life। तो आपको कैसे यस पकड़ना है कोई भी चीज को, सिचुएशन कैसे चेंज हो रहा है, पर्सन कौन लाइफ में आ रहा है। पर्सन सिचुएशन कौन कैसे चेंज हो रहा है, पर्सन कौन लाइफ में आ रहा है। पर्सन अगर आप ये दो चीज को अगर आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दोगे, तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मैक्सिमम फायदा उठा सकते हो। सर बॉम्बे गया था सर, उनको वहाँ कोई लॉयर नहीं पता है। फेसबुक में एक लॉयर, मेरा अच्छा लॉयर है, उन्होंने इतना केस किया है, वो डर गया सर, बॉम्बे वाला डर गया सर। वेरी नाइस। गॉट इट ना। आपका प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। यस सर। दिस इज वाइब्रेशन। अच्छा जी। अब सोचिए। नहीं सर, हाँ, सच्चे सीधे साधे लोगों को अगर परेशान करता है कोई, तो परिणाम तो बुरा होता है। आपको ये करना है, आपको स्ट्रेट बात है कि जब आपके अंदर आपको बुरा तो हो रहा है, लेकिन आप बुरा होने के लिए ना आपको कॉन्शियसली ट्राई करना है, क्योंकि भगवान कॉन्शियसनेस दिया है ना। तो कॉन्शियसनेस में इंटेंशन डालना है, जब डालते हो तो बहुत स्ट्रांगली काम करता है। मैं अगर इस टाइप का केस स्टडी सुनाने जाऊंगा, तो ऐसे ऐसे केस स्टडी अपना लाइफ में देखा हूँ कि आप हिल जाओगे। ये बोलो कि ये साइंस इतना डीपली काम करता है, ये बहुत डीपली काम करता है, बहुत डीपली काम करता है। तो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में ज्यादा मत जाओ, इंटरनल वर्ल्ड को लेकर काम करो, यू विल गेट इट। सर में थक गए हो क्या पूरा, ऐसा लग रहा है। सर मुझे अभी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं मालूम था, बट अकेले चाहता था सर। अभी अकेले मिला है सर में। आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे, आपको अभी फ्रेंड। 10 to 15 में यस बिफोर मैंने चाहता था यस, सर। यू आर डूइंग। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जो बोलता हूँ पूरा प्रैक्टिकली बोल के बोल रहा हूँ। तो वही मिला है सर अभी। हाँ, अभी लेकिन अभी समझ में आया ना कैसे चेंज हो रहा है चीजें। सर अभी एक चीज है कि हम लोग को बहुत राइट वे से सीखेंगे कैसे एफर्मेशन बनाते हैं। हाँ,
क्योंकि ये आपका स्टूडेंट का प्रॉब्लम है ना। अगर आप कल सिखाओगे तो स्टूडेंट बोलेगा सर मुझे एफर्मेशन बनाना नहीं आता है। तो बहुत ही ध्यान दीजिए एफर्मेशन कैसे बनाते हैं उसको सीखने के लिए। राजेश जी वीडियो मोड, नरेंद्र सर वीडियो मोड, 2 घंटा बिल्कुल हिलना नहीं है यहाँ से, सबको वीडियो मोड, यस। किस कैसे बनाओगे आप एफर्मेशन, पहला टेक्निक। बहुत सारा टेक्निक सीखेंगे, पहला टेक्निक एफर्मेशन कैसे बनाते। तो पहला टेक्निक जब एफर्मेशन आप बनाते हो ना, कल कोई मुझे बोल रहा था कि विनय सर कल बोल रहे थे सॉरी, कि आप अभी आपका आंसर मिल जाएगा क्या एफर्मेशन बनाने का, और आप मेरे सामने ही आज आप लोग बनाओगे एफर्मेशन। ये रूल्स को आपको फॉलो करना है। पहला रूल से आपको प्रेजेंट में बोलना है एंड पॉजिटिव वर्ड्स में बोलना है। व्हाट इज प्रेजेंट एंड पॉजिटिव वर्ड। सोचो कि मैं सोच रहा हूँ कि 10 लाख कमाना है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि आई विल मेक 10 लाख रुपीज, मैं बनाऊंगा फ्यूचर में नहीं। बन रहा अभी हूँ। आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज इजीली। पॉजिटिव वर्ड्स क्यों बोला। अगर जैसे कल मुझे विनय सर बोले कि मतलब कि मैडम सर का जैसे मैडम का मतलब कि कैंसर से अफेक्टेड है, तो बोलते कि मैं कैंसर से दूर हो रहा हूँ, कैंसर इज ए नेगेटिव वर्ड्स। तो उसके जगह बोलना कि मैं एकदम हेल्दी हूँ और मेरे सेल्स में पॉजिटिविटी भरा हुआ है। डू नॉट यूज द नेगेटिव वर्ड्स। अगर आपके पास सर वजन कम करने के लिए क्या बोलना चाहिए? क्या, वेट लूज के लिए। ओके, आई एम अचीव, आई हैव माई डिजायर वेट, जो वेट होगा आई एम 55 kg या आई एम 65 kg। तो आप सीधा बोलो कि मैं ऑलरेडी 65 kg में हूँ, मैं मोटा हूँ पतला हूँगा, ये सब चीजें नहीं बोलना है आपको। सीधा स्पेसिफिक मैं बताऊंगा अभी और कैसे बताऊंगा। पॉजिटिव वर्ड्स यूज करना है। अगर आपका मार्केट में डेफ्ट हो गया है 80 लाख, 90 लाख, 50 लाख, 20 लाख, तो डू नॉट से कि मेरा डेफ्ट खत्म हो रहा है। बोलो कि आप उसका उल्टा बोलो, आई हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, मनी आई एम गोइंग थ्रू द फ्लो ऑफ मनी, मनी इज सावरिंग ऑन मी। जब आपके पास पैसा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली तो डेफ्ट क्लियर हो जाएगा, तो डेफ्ट को क्यों बोलना है। एंड सेकेंड थिंग जो लोग सबसे बड़ा चीजें करते हैं, आपको एफर्मेशन का एक ही जो मकसद है आपके अंदर में वाइब्रेशन चेंज करने का। हेलो, सबके हाथ ऐसे करें तो ऐड फीलिंग्स। अगर आप बोल रहे हो कि आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज एंड आपका फीलिंग में मेरे को तो अभी 20 हजार भी नहीं हुआ, मेरे को थोड़ी 10 लाख हो जाएगा, मैं खाली यहां से बोल रहा हूँ, तो मेरे को कभी भी वो काम नहीं करेगा। क्योंकि ये टेक्निक का मेन मकसद ही है कि फीलिंग्स को हाई एनर्जी से बोलना है, या कुछ भी करो कि आपका वाइब्रेशन चेंज हो जाए। अगर आपका वाइब्रेशन ही चेंज नहीं हो रहा है तो दीज आर जस्ट सिंपल वर्ड्स लाइक कोको कोला, कप, कॉफी, टी, आप बोलते हो ऐसा है, उसके अंदर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यू हैव टू चेंज योर वाइब्रेशन, दैट इज द ओनली ओनली लाइक कंसेप्ट। क्योंकि ये पहले ही मैं सिखा दिया, अभी तो मैं थियोरिटिकली समझा रहा हूँ कि द वे आई फील आई एम ब्रॉडकास्टिंग टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स मैग्निफाइंग इट एंड गिविंग बैक टू इट मी। तो मैं जब एफर्मेशन कर रहा हूँ कि आई एम सो मच कॉन्फिडेंट, सो आई शुड क्रिएट दैट कॉन्फिडेंट इनसाइड मी इमीडिएटली, सो यूनिवर्स कैन स्कैन दैट थिंग एंड गिव इट टू मी। क्लियर हुआ। तो पहला हो गया कि आप लोग के अंदर में क्या चीज है कि फर्स्ट थिंग आप उसके रूल्स क्या है, पॉजिटिव। आप क्योंकि कल अगर किसी के लिए आपको बनाना पड़ेगा तो क्या आप बना पाओगे, मैं भी धीरे धीरे पूरा रूल सिखाऊंगा। आप एज ए कोच सोचो, एज ए स्टूडेंट खाली मत सोचो कि अगर कल किसी को आप सिखाओगे कि कैसे एफर्मेशन करना है तो आप करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे, आप उस तरीके से सीखो। सेकेंड थिंग हो गया कि इसके बाद आपको क्या लेके जाना है कि आपको कितने टाइप के एफर्मेशन आते हैं ये जानो। आपको 3 टाइप्स के एफर्मेशन हमेशा आपको करना चाहिए, और ये बहुत साइंटिफिकली डिजाइन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रोग्राम है। ये क्या है, पहले है आपको एफर्मेशन करना है मेंटेनेंस, जिसको बोलते हैं ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन या ग्रेटफुलनेस बोल सकते हैं। पहला एफर्मेशन होगा आपको मेंटेनेंस एफर्मेशन एंड ग्रेटफुल एफर्मेशन, मैं डिटेल में समझाऊंगा। सेकेंड होगा डिजायर गोल फ्रीक्वेंसी के लिए जो एफर्मेशन आप करते हो। थर्ड हो गया आपका एक्शन एफर्मेशन। ये 3 एफर्मेशन को पहले आप लिखो, देन आई एम टेलिंग व्हाट इज दिस। हम इस दुनिया में मतलब कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, एवरीथिंग ही हैज गिवन अस। हमारा 2 हाथ 2 पाँव अच्छे से हम सर लोग
सर हाँ लास्ट वाला एक बार दिखाइए ना सर, लास्ट हाँ, वाला। हमारा 2 हाथ 2 पाँव, हम लोग के पास सब कुछ भगवान ने दिया है चीजें। हमें ऑक्सीजन कौन भी सा दिया, काम? हमें वाटर भी दिया, हमें सब कुछ दिया, हमें फैमिली दिया, पापा दिए, मम्मी दिए, सब कुछ दिए। लेकिन हम हमेशा हाय तौबा करते हैं। कुछ थोड़ा सा भी हो जाता है, पता नहीं भगवान को मेरे से क्या प्रॉब्लम है, जो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम में फंसा कर रखता है, उसका क्या चाहत है। पता नहीं क्या चाहता है भगवान, मैं जब भी कुछ करूँ कुछ ना कुछ तो होगा, मैं पता है भगवान मुझे अच्छे से करने ही नहीं देगा। वी कीप ब्लेमिंग गॉड। ऊपर वाला भी सोचता है कि भैया तेरे को ऑक्सीजन दिया, तू लेके नहीं आया था। तेरे को पेरेंट्स दिया, लोगों का पेरेंट्स मतलब कि रहते नहीं, बहुत लोग का पैदा होने के बाद को चले गए। तेरे को 2 हाथ 2 पाँव 2 आंख, सब कुछ सही दे, सब कुछ दिया। तुम्हें एक बार भी कभी नहीं बोला कि थैंक यू। एंड अब तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने क्या क्या गलती किया। तो वो पर्सन को हमेशा के लिए ना, मतलब कि उसका सारे एनर्जी ब्लॉक कर देता है। जैसे बहुत सारे लोग कोर्स में भी आते हैं ना, तो वो लोग ना बहुत सारे चीज सीखते हैं कि किसी का मतलब कि कोई ब्लेम फ्रेम में था, वो समझ में आ गया, किसी को चीजें हो गया। लेकिन फिर भी ना लोग ना ब्लेम करते हैं। मतलब मेरे तो अभी तक कुछ चेंज नहीं आया। मतलब यू नीड सम टाइम, यू नीड सर्टन टाइम टू सी ए पर्टिकुलर रिजल्ट। बट तुम्हें जो मिला तुम उसको भी ये नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट लाइक एप्रिसिएटिंग, यू आर नॉट फीलिंग ग्रेटफुल व्हाट यू गेटिंग। तुम्हें अगर एक भी टेक्निक तुम्हें फायदा हो गया ना, एक भी टेक्निक, तुम मतलब कि कंप्लेन में थे, ब्लेम में थे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में भी आ गए, तो तुम्हारा सारे पैसा वसूल है, हाँ कि नहीं। छोड़ दो जितना सब चीजें होता है, बिलीफ सिस्टम चेंज होता था, आइडेंटिटी चेंज होता है, हजारों चीजों कराते, तुम्हें एक भी टेक्निक अगर तुम्हारे अंदर में काम कर गया तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि होल लाइफ के लिए वो तुम्हें हेल्प करेगा। बट पीपल कम्स फॉर द शॉर्टकट। वो सोचते हैं कि कुछ मैजिक हो जाएगा, कोई टोटका वाला पर्सन बैठा हुआ है, वो लेके पानी के अंदर में सरसों डाल के कुछ कुछ करके फेंक देगा और ऐसा कुछ मेरे कल हो जाएगा। पीपल थिंक दिस वे व्हेन दे कम्स टू दिस थिंग्स। यस। तो दे विल नेवर गेट, इसलिए मैं उनको टच नहीं करता, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि उनका मानसिकता क्या है बोल के। हाँ। तो पहला चीज है जहां से आपको थोड़ा सा भी कुछ मिलता है, तो स्टार्ट फीलिंग ग्रेटफुल। तो पहला जो एफर्मेशन होना चाहिए, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर जो भी चीजें हैं। और हम लोग एफर्मेशन किस में करेंगे, यही चारों चीज में करेंगे। हेल्थ में करेंगे, रिलेशनशिप में करेंगे, करियर में करेंगे, मनी में करेंगे, और किस में करेंगे। और कुछ में तो नहीं कर सकते हम लोग, इसी में ही करेंगे ना। हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ये सब चीजों को ले करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है ना, जब हम लोग को पहले चीज है, जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम लोग एफर्मेशन करेंगे, तो वहां पे पहला चीज करेंगे हम लोग ग्रैटिट्यूड। क्या बोला करेंगे? ग्रैटिट्यूड। ओके। ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एफर्मेशन होने के बाद आपका जो सेकेंड एफर्मेशन हो गया, जो आपका गोल। डिजायर गोल है। डिजायर गोल मतलब कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। कैसे पूरा समझ में आता है ना? यस सर। कहीं भी कुछ सर होगा तो बोलिए। नहीं सर। हाँ। आपको ग्रैटिट्यूड हो गया, फिर डिजायर गोल, मतलब व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। और वहां पे बहुत ज्यादा ना स्पेसिफिक ना डिमांड कीजिए। ऐसे नहीं कीजिए कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, क्योंकि बहुत पैसा सबके लिए अलग अलग हो सकता है ना। किसी के लिए 20,000 भी बहुत पैसा है, किसी के लिए 20 लाख भी कम है, किसी के लिए 20 करोड़ भी कम है। तो डू नॉट आस्क दिस वे कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, कि मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो गया। दिस इज नॉट स्पेसिफिक। तो पहला चीज है जो आप बनाओगे डिजायर गोल में, वेरी स्पेसिफिक गोल आपको लिखना है कि भगवान मुझे ये चाहिए, धन। और सर मेंटेनेंस में क्या बोले? क्या? पहला वाला जो मेंटेनेंस जो है ना। पहले मेंटेनेंस में आपका उस एरिया के लिए थैंक यू बोलना है। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा तो समझ में आएगा आपको। हाँ। सर मैंने लिखा है आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई एम अर्निंग 10 lakhs मंथली इजीली। नहीं मैम, इसको भी और भी ये बनाएंगे, इसको और बनाएंगे, अभी तरीके से बनाएंगे इसको। ये अभी आप मनी को लेके कर रहे हो। हाँ। अभी यस आपको सर। मैं बताऊंगा चीजें। थर्ड होता है कि आपका एक्शन एफर्मेशन, जो मेजरली कोई भी कोच आपको बोलता नहीं है कि आपके अंदर में एफर्मेशन में आपके साथ में होना चाहिए, एक्शन एफर्मेशन होना चाहिए। अगर आपके अंदर में अगर एक्शन एफर्मेशन नहीं है,
तो मान के चलो कि आप कुछ भी कर दो, जितना भी कुछ कर दो, आपको अचीवमेंट नहीं होगा अगर आपके अंदर में एक्शन अफर्मेशन नहीं होगा। तो इसके लिए मेक श्योर कि आप हमेशा एफर्मेशन के टाइम में एक्शन को लिखो कि व्हाट, एंड एक्शन को जब लिखोगे तो एक चीज को आपको ध्यान देना है, वो एक्शन के साथ ईजनेस को एसोसिएट करना है। क्या करना है? ईजनेस, मतलब उसको डिफिकल्ट नहीं करना है। मैं बहुत मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, फिर मेहनत करते रह जाओगे। दुनिया में जितने लोग पैसा कमा रहे सब मेहनत नहीं कर रहे ना, वो लोग आराम से भी कमा रहे हैं, हाँ कि नहीं? ऑटोमेटिकली कमा रहे हैं। तो थिंक दिस वे। तो अब क्या होता है, आप इसको समझो कि आप समझ गए कि आपका एफर्मेशन में पहला चीज होता है पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। ओके, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, फ्यूचर को लेकर नहीं बोलना है। सेकंड थिंग में मैंने क्या बात किया? सेकंड थिंग बोला कि आपका मेन मकसद है फीलिंग्स क्रिएट करना है, आपका अंदर मुझे महसूस करना है, क्योंकि वो सबसे बड़ा चीज है। और जितने भी चीजें कीर्तन भजन और एक एक ग्रुप में आप लोग जो भी करते हो, जस्ट टू क्रिएट दैट फ्रीक्वेंसी। फीलिंग्स है। और वाइब्रेशन। इसके बाद आपके अंदर में जो एनर्जी डालना है, ताकि वो वाइब्रेशनल लेवल में चेंज होगा, तब भी आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वाइब्रेशन अंदर में है कि नहीं यार नहीं हो पाएगा, बिलीफ सिस्टम बोलता है कि नहीं यार मैं आज तक 50,000 कमा, 10 लाख कैसे कमाऊंगा, अगर आपके अंदर ये वाइब्रेशन चल रहा है, यही मैनिफेस्टेशन होगा ना। आप जो लिख रहे हो नहीं होगा। कितने लोगों को पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आया? यस तो दो वो, और सीक्रेट क्या बोलू, सीक्रेट यही है, जब मैं बताऊंगा कल सीक्रेट बताऊंगा बोल के, सीक्रेट यही है कि इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू वांट, इट्स अबाउट हाउ यू आर क्रिएटिंग दैट फ्रीक्वेंसी कॉन्शियसली। आप कुछ भी करो, जुम्बा डांस करो, नाचो, मस्ती करो, कुछ भी करो, यू नीड टू क्रिएट दैट फ्रीक्वेंसी। आपको फील होगा कि यस, जब आपको फील हो स्टार्ट हो जाएगा कि यस आई एम गेटिंग इट, दैट ऑटोमेटिकली कम टू यू। क्लियर? ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप अभी Clear हम to लोग, हाँ, चलो करा ठीक लिखा हो। तो स्टेप बाय स्टेप अभी हम लोग ये काम करते हैं कि इसको थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट करते हैं बनाना। तो पहले क्या Sir, करो, एक्शन question था। अफर्मेशन एक बार वापस बताइए। एक्शन एक्शन अफर्मेशन। एफर्मेशन में क्या काम आपको करना चाहिए उस गोल को ये करने के लिए। मैं भी एक एक कराऊंगा सबको, आपको लिखो तो समझ में आएगा भैया। और आपको जो प्रॉब्लम होगा, आप मुझे हजारों प्रॉब्लम बोलोगे, सर मैं अगर ये प्रैक्टिस करूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम होगा, तो Q&A के लिए रेडी रहो। और कल अगर आपको सिखाओगे तो क्या आप एग्जैक्टली ऐसे सिखा सकते हो? पहले इतना काम करना, क्या मैं एग्जैक्टली ऐसे सिखा सकता हूँ मैं जैसे सिखाया? यू नीड टू प्रैक्टिस। 2 दिन का क्लासेस से कितना टाइम लगेगा? दिन में अगर एक 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 बार वीडियो देखोगे, एक हफ्ता के अंदर में दिमाग इतना पागल जैसे काम करना स्टार्ट करेगा। यू स्टार्ट, कल से स्टार्ट करो, स्टार्ट मेकिंग मनी ऑल्सो। किसी से 500 1000 रुपया लेके सिखाओ भी, फ्री में भी सिखाओ, एफर्मेशन यू स्टार्ट मेकिंग मनी। ताकि आपको अंदर में कॉन्फिडेंट आएगा, जब आपको पैसा मिलेगा तो आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टली करोगे, क्योंकि गिव एंड टेक हो रहा है। और जहां पे पैसा नहीं मिल रहा है तो गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा आपका एनर्जी लो हो जाएगा। क्लियर? सर तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा फ्री में भी सिखा सकते हैं ना। हाँ, मैंने 1 साल 2 साल कराया, बहुत कम करता, 100 रुपया 200 रुपया था, लेकिन मेरे को बिल्कुल से मैं अगर नहीं ले रहा था ना, तो मुझे 0.01% भी बुरा नहीं लग रहा था कि मैं फ्री में सिखा रहा हूँ। क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने आज 50 लोग को सिखाया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यूनिवर्स ने मेरा 5 लाख रुपया ऊपर में बना कर रख लिया है, बाद में देगा। हाँ मतलब प्रैक्टिस तो होगी ना स्टार्टिंग में, तो हम आई वॉज अभी नहीं थिंकिंग किए दैट वे। तो थोड़ा। तो आर यू एबल टू थिंक दिस वे कि मेरे लिए आपका हिसाब किताब ना, यहाँ कीजिए हाथ, ऐसे कीजिए, आपका हिसाब किताब ऐसे नहीं है, यहाँ से नहीं है, आपका हिसाब ऊपर किताब से कहाँ से है? ऊपर ऊपर से से है। गॉट इट? तो दिस इज नॉट द कैलकुलेशन, दिस इज द कैलकुलेशन। तो व्हाट नहीं, एवर यू जब डूइंग, जब हम लोग बोलते हैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तभी तभी भी एक कॉस्ट है। क्योंकि मैं एक उसके लिए एक कॉस्ट सोचा हूँ, जो हाँ आपको डिस्काउंट देके फ्री कराया हूँ। हाँ हाँ, 100% है ना, क्योंकि आप अगर फ्री में करा रहे हो, क्योंकि आपको भी एक चीज मिल रहा है वहां पे, बिकॉज इनिशियली यू आर गेटिंग ए प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस योर टेक्निक। तो दिस इज नॉट फ्री, बिकॉज दैट मैं पर्सन। बोनस में सिखाऊंगी सर, मैं अपने बोनस में अपने वेबिनार में बोनस दूंगी उन लोगों को, अफर्मेशन हाँ, सिखाने के लिए टेक्निक को। वेरी नाइस, अभी इसको सीखो पूरा
किसे ट्यून करते हैं, मल्टीपल टाइम में ट्यून करना सीखो, एग्जैक्टनेस सिखाओ, बुलवा वो वाइब्रेशन क्रिएट कराओ। 3-4 चीज अभी सिखा दूंगा। तो पहले लिखो हेल्थ। लोग सबसे बड़ा गलती करते हैं, सीधा आ जाते पैसा मांगते हैं। दिस इज नॉट समथिंग राइट। That is क्योंकि पहले हेल्थ, पहले मांगोगे हेल्थ। क्यों? क्योंकि आपके पास कितना भी पैसा हो, आपके पास कितना भी अच्छा पार्टनर हो, आपका कितना अच्छा कैरियर हो, वंस अगर आप या आपका घर में कोई भी पर्सन अगर हेल्थ से अफेक्टेड हो गया, तो आपका लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, है कि नहीं? yes, sir. तो पहला चीज है हेल्थ। तो पहले इसके लिए मैं हमेशा हेल्थ को ही रखता हूँ। इसके लिए ऐसे नहीं कि फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ प्रायोरिटी दे रहा हूँ, बट ऐसे। तो हेल्थ में पहला एफर्मेशन क्या होगा? ग्रेटिट्यूड का होगा। ग्रेटिट्यूड, पहला एफर्मेशन ग्रेटिट्यूड होगा। तो ग्रेटिट्यूड में क्या होगा? जैसे मैं बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच गॉड फॉर सच अ ग्रेट बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट यू हैव गिवन मी। थैंक यू सो मच, मेरे पास अभी बहुत अच्छा बॉडी है, मेरा माइंड बहुत ही शार्पली काम कर रहा है, आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट अबाउट लाइफ। तो आप इसके हिसाब से फॉर व्हाई यू आर थैंकफुल टू गॉड, यू राइट डाउन, अभी लिखो फटाफट। ये आपका नंबर 1 एफर्मेशन है हेल्थ का, ग्रैटिट्यूड। सर सर थोड़ा मैं फिर ना से रिपीट ये कर दीजिए क्लास सर। हाँ जी। सर मैं क्लास हेल्थ का चालू थोड़ा होती है कर। ना तो ये लाइन रहती है मेरी कॉपी में, पहले 3 लाइनें यही रहती है, आपके लिए, हेल्थ के लिए और फैमिली के लिए। आज आज और ट्यूनिंग करेंगे कैसे करना है इसको, ठीक? सर हेल्थ वाली लाइन एक बार रिपीट कर दीजिए सर। जैसे कि मैं पहले हेल्थ में मुझे 3 बनाना है, क्योंकि एफर्मेशन लोग खाली एक बनाते हैं, जो खाली मांगते हैं, भगवान मुझे हेल्थ दे दे, भगवान मुझे रिलेशन दे, भगवान मुझे पैसा दे दे, भगवान मुझे गाड़ी दे दे। पीपल डू ओनली आस्क। दिस इज द रीजन कि आपका एफर्मेशन काम नहीं करता है। बिकॉज भगवान बोलता है ये बहुत सेल्फिश आदमी है, खाली आस्क ही कर रहा है, यू आर नॉट क्रिएटिंग। तो आपको पहले उनको, जैसे कि अगर आप किसी से भी कोई डील ठीक करना होता है, तो पहले आप देते हो ना, कोई डील के लिए जाके बात करते हो, देते हो, फिर वो आपको डील में रिप्ले। तो पहले चीज है आपको ग्रेटिट्यूड। तो हेल्थ के लिए जैसे मैं लिखा हूँ, थैंक यू सो मच गॉड फॉर सच ए ग्रेट बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट यू हैव गिवन मी। ये मैं लिखता हूँ। आपको अगर बॉडी, आपको कोई भी चीज आपको लगता है आप चेंज करते हो। थैंक यू सो मच गॉड फॉर ब्लेसिंग मी विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी, ए शार्प माइंड एंड ए वाइब्रेंट स्पिरिट। यू कैन राइट डाउन एनीथिंग। तो ये हो गया आपका ग्रेटिट्यूड। कितने लोगों को हेल्थ में ग्रेटिट्यूड समझ में आ गया? कोई अगर स्पोर्ट्स में है एंड उसके अंदर में बहुत ज्यादा मतलब कि उसके अंदर में पावर है, तो वो बोल थैंक यू सो मच गॉड यू ब्लेस्ड मी विथ सच ग्रेट मसल, क्योंकि उसको भगवान ज्यादा मसल्स को लेके ये दिया हुआ है। तो आप अपना जो चीजें हैं उस चीज के लिए उनको, पहले बात है कि अंदर से यू शुड फील ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग, कि आपने मुझे चीज दिया है। स्टार्टिंग यहाँ से होगा। कितने लोगों को समझ में आया? तो जो लोग रोना धोना करते हैं ना, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, तो इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो पता है कि नहीं? यू आर अट्रैक्टिंग मोर प्रॉब्लम। गॉट इट? समझ में आया ना? तो नेवर क्राई। व्हाई यू आर क्राइंग? बिकॉज अगेन राइटिंग थ्रू दैट क्राइंग। सेकेंड पॉइंट हो गया आपको ग्रेटिट्यूड के बाद, ये था आपका आएगा डिजायर्ड एफर्मेशन। डिजायर्ड एफर्मेशन होता है कि आप अपना लाइफ में आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हो। तो मैं वहां पे एक पॉइंट बताया था, स्पेसिफिक। इस चीज को याद करना, जब भी एफर्मेशन स्पेसिफिक लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है कि आई एम हेल्दी। ये तो बिल्कुल नहीं लिखना है कि आई एम फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीज। डिजीज इज ए नेगेटिव वर्ड्स, पहले से रूल बोल चुका हूँ। तो गलत तरीके से करोगे, आई एम सराउंडेड नेगेटिव। नहीं, तो सेम आ जाएगा कि कैशियर बन जाओगे। और दूसरा आदमी का तो केस स्टडी सुन लिया ना, तो बी केयरफुल। I'm healthy and energetics. यस। तो जैसे कि आप नहीं मैम, हेल्थी एंड एनर्जेटिक इज नॉट स्पेसिफिक। It's not specific. दिस इज नॉट स्पेसिफिक राइट नाउ। अगर मैं बोलूँ कि मेरा कैसा है, माई बॉडी वेट एज 78 kg and my body fat percentage is 22. I'm muscular. I'm extremely attractive with glowing skin and shiny hair. I radiate charisma and have magnetic personality. ये मेरा पर्सनल है। इट्स वेरी वेरी स्पेसिफिक।
तो इट्स आपको एकदम एग्जैक्टली क्या लिखिए, यू वांट टू हैव पर्टिकुलर वे टू राइट डाउन कि आई एम 65 kg विथ ग्लोइंग स्किन दिस दैट, जो भी चाहते हो। और जिनको प्रॉब्लम है, सोचो लीवर में अगर प्रॉब्लम है किसी को, तो वो नहीं लिखेंगे मेरा लीवर में प्रॉब्लम है ठीक हो रहा है, वो लिखना है कि माई लीवर इज फंक्शनिंग ऑप्टिमली, उसका उल्टा लिखो। किसको मस्कुलर लेवल में प्रॉब्लम है तो लिखो कि माई मसल्स आर स्ट्रेन, आई हैव द वेरी स्ट्रॉन्ग मसल्स। किसको बोन में प्रॉब्लम है तो आप उसको लिखो कि माई बोन डेंसिटी इज हाई, या माई बोन डेंसिटी इज दिस, एग्जैक्टली सर स्पेसिफिक बोलो। हाँ, टूथ एक्ट हो रहा है, उसमें क्या लिखेंगे? क्या हुआ? टूथ एक्ट, टूथ एक्ट। दांत में प्रॉब्लम आ रहा है, चीजें ओके। माई माई बोन, ए बोन से रिलेटेड है ना, माई बोन्स आर कंप्लीटली अलाइंड, कंप्लीटली अलाइंड, तो उसको पॉजिटिव लिखना है। और बहुत स्पेसिफिक लिखना है। तो व्हाट्स आई हैव रिटन सीधा, माय बॉडी वेट इज दिस, आई हैव बॉडी फैट परसेंट इज दिस, आई एम मस्कुलर एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव विथ ग्लोइंग स्किन एंड शाइनी हेयर, आई रेडिएट करिश्मा एंड हैव ए मैग्नेट पर्सनालिटी। परफेक्ट। गड़बड़ गड़बड़ बात है। हो गया डिजायर, हेल्थ में चल रहा है डिजायर। नाउ सेम आगे तीसरा जो जाएगा, तीसरा जाएगा कि एक्शन। अगर एक्शन में जब जाएगा, बोला था एक्शन में क्या बोला था कि एक्शन में आपको ईज करना है। जैसे कि डिजायर में स्पेसिफिक बताया था, एक्शन में ईज करना है। अगर मैं अपना बोलूं, हेल्थ से रिलेटेड मैं क्या लिख रहा हूँ, ओके, आई लव डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट, आई एंजॉय हैविंग न्यूट्रिशन फूड, I love reading book and watching video that enhance my mental health and spiritual health. I love journaling, regulating my emotions. तो अभी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि मुझे डिफरेंट वर्कआउट करने में मजा आता है, मुझे न्यूट्रिशन फूड खाने में बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे नहीं लिखोगे कि आई एम डूइंग हार्ड वर्कआउट टू ब्रिंग माई सिक्स पैक्स एब्स, नो, हार्ड वर्क नहीं यहाँ पे, ईज करो, जितना ईज कर सकते हो, जितना इसको आसान करो। एवरीवन बी इन द वीडियो मोड, वीडियो मोड। राजेश जी क्या हो गया, सब में सो गया? यू आर लुकिंग स्लीपी, ओके फाइन। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही लिखना है कि आपको इस, तो ये तीन एफर्मेशन कितने लोगों को समझ में आया कि क्या फॉर्मूला में मैं बना रहा हूँ? सर एक्शन एक बार बोलिएगा सर। एक्शन एक्शन में, क्या? ओके, एक्शन में इज, जैसे कि मुझे हेल्थ को लेके क्या करना पड़ेगा, तो मैंने अपना लिखा, जैसे आप अपने हिसाब से लिखो। आई, अगर मुझे बॉडी फेट मतलब कि 22-23% बॉडी फेट चाहिए, तो मुझे तो वर्कआउट तो करना पड़ेगा। आई लव डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट, ओके। मुझे अगर इस टाइप का वेट चाहिए, मतलब कि मेरा जो डिजायर गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा, वही आपको एफर्मेशन में मेंशन करना है। आई लव, प्रेजेंट फॉर्म में। हाँ, आप आई लव, आई एंजॉय न्यूट्रिशन फूड। अगर मैं न्यूट्रिशन फूड नहीं खाऊंगा, मतलब कुछ भी, मतलब कि आइसक्रीम पिज्जा बर्गर खाते रहूंगा, वो चीजें, तो मेरा तो डिजायर होगा ही नहीं ना, मेरा डिजायर गोल तो निकलेगा ही, आएगा ही नहीं। तो मुझे नहीं नहीं। एफर्मेशन में एक्शन में लिखना चाहिए ना। ओके, फिर जैसे कि मैं, क्योंकि मैं जब हेल्थ बोलता हूँ तो आई टेक माई मेंटल हेल्थ ऑल्सो, तो मैं यहाँ लिखा आई टेक प्लेजर इन रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग वीडियो दैट एनहांस माई मेंटल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। आई लव जर्नलिंग एंड रेगुलेटिंग माई इमोशंस, ताकि मैं अच्छा, मतलब इमोशनली अच्छा फील करूं, मैं लाइट फील करूं, मैं हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहूं। तो दिस इज द थिंग मैंने लिखा हेल्थ को लेके। कितने लोगों को क्लैरिटी आ गया हेल्थ को लेके? यस। परफेक्ट। नाउ गो फॉर द रिलेशनशिप। अभी बताओ रिलेशनशिप में भी कितना बनेगा? आपको एक नीरो टास्क में आप लोग सबको ही हो, हाँ कि नहीं? कितने यस। लोग को नीरो टास्क ग्रुप में हाथ उठाओ? उम्मीद, आर यू नॉट देयर और आर यू लिसनिंग, यू आर नॉट लिसनिंग? ओके, तो हाथ उठाओ। तो आप लोग को आज अपना एफर्मेशन ना डालना है। कुछ बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें होगा तो उसको वहां मेंशन मत करके, बाकी चीजें जो आप डाल सकते हो डाल सकते हो, डालना है, ताकि हम लोग एक दूसरे को चेक कर सके। क्लियर? 16 एफर्मेशन आना चाहिए ये सब चीजों में, टू चेक कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो।
सेकेंड हो गया रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में भी क्या होगा, रिलेशनशिप में भी सेम, पहले क्या आएगा अब आप बताओ, पहला मुझे आपको, Thank you for पहले the family ग्रेटिट्यूड। friend. ग्रेटिट्यूड। वेरी नाइस, ग्रैटिट्यूड। Thank you so much, ग्रेटिट्यूड। God, for surrounding me with beautiful souls. I am deeply grateful to Papa, Mummy for bringing me to in this world and teaching me the right value. I am thankful to my wife named my son, filling my heart with joy and love. I also appreciate my community and connection for the strong bonds we share. This is my personal affirmations. So it's सर not बहुत तगड़ा है सर। जरूरी है मैं तो सर, सुन क्योंकि नहीं आप पाई जो मेरे यहाँ। जो इसको मैं भेज दूंगा लास्ट में आपको, आई सेंड इट। तो आपको अगर आप अगर आप अपने लोगों को अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, कि जो आपका कम्युनिटी है उनको अगर आप में नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आप मिसिंग कर रहे हो। अगर आप टीचर हो तो यू शुड अप्रिशिएट योर स्टूडेंट्स, अगर बिजनेसमैन हो तो यू अप्रिशिएट योर पार्टनर, आप डॉक्टर हो तो यू शुड अप्रिशिएट योर पेशेंट। तो पहले स्टार्ट होगा आपका पापा मम्मी से, फिर आपका जो मतलब हस्बैंड या वाइफ या आपका घर वाले, क्योंकि वो आपको जो भी चीजें है, इसके बाद आप कहाँ कहाँ एसोसिएटेड हो। जैसे मैं अभी एक्सक्लूसिवली कोचिंग में कर रहा हूँ, तो मैंने कोचिंग को मेंशन किया। शुड आई रिपीट अगेन? पहले ग्रेटिट्यूड वाला क्या है, थैंक यू सो मच गॉड फॉर सराउंडिंग मी विथ ब्यूटीफुल सोल्स, मतलब कि मेरे दुनिया में इतने सारे अच्छे लोग से मुझे घेर के रखना है। काइंडली कीप योरसेल्फ म्यूटेड सो अदर कैन नॉट बी डिस्टर्ब, ओके। इसके बाद मैंने क्या लिखा, आई एम डीपली ग्रेटफुल टू पापा मम्मी फॉर ब्रिंगिंग मी इनटू दिस वर्ल्ड एंड टीचिंग मी द राइट वैल्यू। आई एम थैंकफुल टू माय वाइफ नीलू सक्सो माय सन फॉर filling my heart with love and joy. I also appreciate my community and connection for the strong bonds we share. जब मैं अफर्मेशन करता हूँ तो इट्स हेल्प मी टू बिल्ड अप कनेक्शन विथ माय टीम, विथ माय लाइक कम्युनिटी। अदरवाइज सर आप मुझे थोड़ा हेल्प कीजिएगा, हाँ ठीक है, कल देखते हैं, परसों देखते हैं, कोई कुछ नहीं, जो जैसे फंस रहा है वहां फंस जाओ। बिकॉज आपका एफर्मेशन में नहीं है तो आपका रियलिटी में भी नहीं आएगी। गॉट इट? सेकेंड एफर्मेशन कैसा आपको होगा, अभी आपको डिजायर, हाँ कि नहीं, आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए। I spend quality time with my family and friends, traveling the world and exploring my true self. I'm building a deep connection with myself. क्योंकि रिलेशनशिप इट्स नॉट ऑलवेज विद द अदर्स, इट्स विथ योर सेल्फ ऑल्सो। जो आपके अंदर में जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रहा है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव रिलेशनशिप विद यू, because you think you are not good, because you think you are not confident, because you think you are poor, because you think you are not capable, this is the bad relationship with you। तो उससे ज्यादा जरूरी है कि लोगों से रिलेशनशिप अच्छा बनाने से पहले स्टार्ट मेक गुड रिलेशनशिप विथ योर। तो इसके लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये लिखा कि आई स्पेंड क्वालिटी टाइम विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो कि मैं जितना भी टाइम मतलब स्पेंड करूँ फैमिली, तो क्वालिटी टाइम मतलब मैं बात करूँ तो बात कर रहा हूँ, कहीं पे दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ तो घूमने जा रहा हूँ। ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, ये मेरा एफर्मेशन में है कि मैं दुनिया घूमूं, एंड दुनिया घूम के आई ट्रैवल द वर्ल्ड एंड एक्सप्लोरिंग माई ट्रू सेल्फ, मतलब कि मेरे अंदर में और क्या क्या चीजें हैं, मैं खुद को और एक्सप्लोर करूं। क्योंकि जब आप खाली पैसा कमाने में लग जाते हो, जैसे मेरे बिजनेस में था पहले, तो आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लोर कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। मेरे को चिंता था कि भैया अभी रेंट देना है 2 लाख, अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख देना है, स्टाफ पेमेंट 2.5 लाख देना है, मैं अपने को कैसे एक्सप्लोर करूँ, आई कुडंट एबल टू डू दैट थिंग। तो राइट नाउ मैंने एक एफर्मेशन किया था उस टाइम में कि आई नीड टाइम फ्रीडम एंड लोकेशन फ्रीडम, जो एफर्मेशन मेरा पूरा हो गया। राइट नाउ आई एम टाइम फ्रीडम एंड ये फ्रीडम में हूँ। मैं आज गोवा में भी बैठ के काम करूंगा तो भी आप लोग यहाँ पे लैपटॉप ऑन करूंगा तो विल बी देयर। तो ऐसे तो दैट एफर्मेशन पूरा हो चुका है। तो सब आपको गिनाऊंगा कैसे कैसे एफर्मेशन को पूरा कर चुके हैं हम लोग चीजें। फिर मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई एम बिल्डिंग ए डीप कनेक्शन विथ माई सेल्फ। क्योंकि जब तक इंसान खुद को नहीं समझेगा ना, खुद अपने साथ रिलेशनशिप सही नहीं करेगा, तो बाहरी दुनिया से नहीं कर पाएगा। अगर आप अंदर से घुटन में हो, अगर आप अंदर में सप्रेस हो, और आपको मन में कुछ मतलब कि तनाव है, स्ट्रेस है, तो आप कुछ भी कितना भी नौटंकी कर लो, आप दूसरों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर पाओगे। तो ये था की सीक्रेट, सेकंड की सीक्रेट समझ में आ गया। तो अपने साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करना।
आई एम building a deep connection with myself and cultivating a growth oriented community. इसको ध्यान देखिए, that is for my coaching connected, and cultivating a growth oriented community where shared energy and empathy are at the core. This is the like goal affirmation about my community. तो ये आ गया. Omita, are you working ना? Are you making yourself ना? Yes, perfect. ग्रोथ ओरिएंटेड कम्युनिटी एंड ये मेरा है सर. जैसे कि मेरे पास अभी कम्युनिटी है, जैसे आप लोग मेरे कम्युनिटी के पार्ट हो. हाँ, तो मैं क्या लिखा हूँ कि आई एम बिल्डिंग ए डीप कनेक्शन विथ माई सेल्फ एंड कल्टिवेटिंग, मतलब बना रहा हूँ ए ग्रोथ ओरिएंटेड कम्युनिटी हुयर शेयर्ड एनर्जी एंड एम्पैथी आर एट द कोर. मतलब जहाँ पे कि हम लोग एक दूसरे को एनर्जी शेयर करेंगे. एम्पैथी मतलब आप किसी पर्सन के लिए को मतलब कि ग्रोथ कराने के लिए उसके साथ में खड़ा होना. एम्पैथेटिकली होना चाहिए, मतलब कि उसका प्रॉब्लम को समझ के उसके लिए खड़ा होके एक दूसरे को हेल्प करके ऊपर जाना. ये मेरा सर ये डिजायर पूरा है. शेयर कर दीजिएगा सर, बार बार रिपीट करके इनहेल करेंगे. ओके, परफेक्ट, आई एम गिविंग इट. अभी मैं एक बार ऐसे यहाँ पे भी कर देता हूँ, फिर मैं इसका स्टेट भी भेज दूंगा आप लोगों को. परफेक्ट. अभी रिलेशनशिप. ओके, जस्ट गिव मी. मैंने हेल्थ का शेयर कर लिया, देखिए. परफेक्ट. हुआ. अब मैंने रिलेशनशिप का एक्शन में क्या लिखूंगा, मुझे क्या एक्शन लेना है मुझे इसको ठीक करने के लिए. I love spending quality time with my family by watching a movie, dining together, and going on long drives. घूमना फिरना साथ में टाइम खिला. आई एंजॉय लिसनिंग टू पीपल. मैं लोगों को सुनना पसंद करता हूँ. एंड एम्पावरिंग देम टू ग्रो बाय अलाइनिंग देम विद द राइट अप्रोच टू ट्रेनिंग. ये मेरा एफर्मेशन में है. मेरा रिलेशनशिप जैसे मेरे स्टूडेंट के साथ क्यों अच्छा हो रहा है, क्योंकि इट्स इन माय एफर्मेशंस. तो रिलेशनशिप का मैंने डाल दिया. दिख रहा है आपको? हट गया. देखो, तीन तीन एफर्मेशन है. एवरीवन डोंट टेक इट लाइटली, बी इन द वीडियो मोड एंड लर्न केयरफुली. क्योंकि ये आपका लाइफ चेंजिंग प्रोसेस हो सकता है अगर आप इसको ध्यान से दिए तो. इट ओनली थिंग कैन चेंज योर मतलब कि होल थिंग्स. कैरियर. तो कैरियर मतलब कि मेरा जो चीज है, तो मैं अभी मेरा जो पहला कैरियर में पहला क्या आएगा. अभी कौन शेयर करेगा कैरियर का अपना, बताओ. ग्रेटिट्यूड. हाँ, I am बताओ. thankful for the jobs I have. I'm thankful for the money I have received from the job. Thankful for the people for the education I have received. सबके लिए thankful बोलना है. सबको नहीं, आपका कैरियर के लिए. कैरियर के लिए. तो जॉब से ही मिला है ना. जॉब्स के लिए रखो. तो आप अभी जैसे कि यू आर कमिंग फॉर द कोचिंग, बट यू डिडंट मेंशन एनी एफर्मेशन फॉर द कोचिंग बिजनेस. यू नोटिस्ड? आपको यहाँ पे लिखना है कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गाइडिंग मी फॉर द डिवाइन कैरियर. आप एक डिवाइन कैरियर में आ रहे हो, उसके लिए तो आप कुछ बोले नहीं. गॉट इट? तो आपका कैरियर में आप जो जो चीजें काम किए हो, थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑलवेज गाइडिंग मी टू द बेस्ट कैरियर पाथ. तो मेरा जो जो चीजें, फ्रॉम बीइंग ए कराटे इंस्ट्रक्टर टू ए फिटनेस प्रोफेशनल थ्रू माय कांगन कैरियर एंड नाउ माय फुलफिलिंग कोचिंग बिजनेस. तो मेरे सारे कैरियर, ऐसा हो सकता है क्या कि आपको लगता है कि आप सब चीज आप खुद कर रहे हो. आपको सिलेक्ट किया है भगवान ने. यू आर कमिंग फॉर ए रीजन. तो मैंने अगर मैं कराटे किया करता था बचपन में, मैं छोड़ दिया हूँ. लेकिन आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर माई करियर इन द कराटे. आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर माई जुम्बा करियर. आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर माई योगा, फॉर माई फिटनेस करियर. आई एम सो मच ग्रेटफुल फॉर माई जिम बिजनेस करियर. मैंने जिम मैंने ये बनाया. मैंने कांगन में भी बिजनेस बनाया करोड़ों में. मैं तो खुश होकर बोलता हूँ, मैं 3 करोड़ इन 3 years. आई एम सो मच हैप्पी फॉर दैट थिंग. राइट नाउ आई एम डूइंग कोचिंग बिजनेस वेरी अप्रोप्रिएटली.
तो ये सारे चीजें कोई ना कोई तो मुझे गाइड किया है ना। नहीं तो मैं एयरटेल का वाउचर बेचता। +2 पढ़ने के बाद आदमी क्या करता है? या कोई इस टाइप का कुछ काम करता, कोई नौकरी करता, कहीं वेल्डिंग करता। तो कहीं ना कोई पावर तो जो मुझे गाइड किया है यहाँ तक आने के लिए। तो पहला चीज है, उस चीज के लिए आपको, अगर आप, क्योंकि आप जॉब के लिए बोले, लेकिन आपको, आप जैसे कि आप कोचिंग इंडस्ट्री में कर रहे हो, तो कोचिंग के लिए भगवान ने आपको गाइड किया है, तो मेंशन इट, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी फॉर कोचिंग बिजनेस। क्लियर? अभी देखिए, मैं बोला था कि जब भी अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट एफर्मेशन कौन क्या है बताओ? डिजायर। डिजायर। तो डिजायर में कैरियर, जब भी डिजायर होगा, तो एक वर्ड्स को भट से डालना, स्पेसिफिक। क्या डालना है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, कि एग्जैक्टली क्या चाहिए। सर रियलिस्टिक डालना है ना? कैसे बोले? रियलिस्टिक डालना है ना? ओके। मतलब रियलिस्टिक मतलब कि क्या? लेकिन स्पेसिफिक सर डालो। दिसंबर 2025 तक मैं बेस्ट कोच बनूं इस टाइप से। अब मैं तो बोलूंगा नहीं फ्यूचर में मत डालो। फ्यूचर नहीं। में डाल रहे हो, राइट नाउ यू आर दिस थिंग्स। देखो, मेरा सुनो तो मैं इसको ब्रेक डाउन करके समझा सकता हूँ। हाँ, आई हैव ए थ्राइविंग पेड कम्युनिटी। मैं लिखा हूँ पेड कम्युनिटी, मतलब ये नहीं जो मेरा फ्री वेबिनार में आ रहा है, एग्जैक्टली लिखा हूँ। आई हैव ए थ्राइविंग पेड कम्युनिटी ऑफ 1000 ग्रोथ माइंडेड पीपल। 1000 लोग मेरे कम्युनिटी में आ चुके हैं। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो उसके बाद। माई 3 प्रोग्राम्स, NLP प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन, न्यूरो कोच सर्टिफिकेशन एंड डेली मैजिक प्रैक्टिस आर इनक्रेडिबल, powerful and impactful. All my standard operating procedures are designed to deliver real results. And my automation system makes my work smooth and drive exponential growth in my business. Very, very, very specific. ज्यादा स्पेसिफिक है सर। एक एक चीज है। तो सर मैं अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया तो कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मुझसे। मतलब ओके, ओके, क्या अभी स्पेसिफिक डाल लेट मी हेल्प यू। पहला बात है कि व्हाई दैट समथिंग यू स्टिल डाउट योरसेल्फ। That's the thing. See, it's not coming something. The first thing, what you exactly want? What is your desire? Whether you just write down your desire and write down such a way that it have already happened. Don't use any kind of if but, and don't use your logical brain. लॉजिकल ब्रेन को ज्यादा ये मत करो। मैं अगर बोलूंगा 1000 कम्युनिटी में रहे, तो राइट नाउ इट मे बी साउंड डिफिकल्ट कि अरे 1000 लोग मतलब कि कितना हो गया। 1000 लोग मतलब बहुत ज्यादा होता है। 100 लोग में 20 लाख, 1000 लोग मतलब 2 करोड़ का बिजनेस NLP में। ओके। तो माइट भी मैं अगर लॉजिकल ब्रेन लगाऊंगा तो कैलकुलेशन करूंगा तो इट विल बी क्रिएट डिफिकल्ट। तो बिलीव इन मैजिक नॉट इन लॉजिक। तो राइट नाउ जो भी आपका डिजायर है, मतलब कि कैरियर वाइज, आप उसको बहुत ज्यादा एफर्ट ना यूज करके जस्ट राइट डाउन कि आई एम मेकिंग 2 लाख रुपीज इजिली विथ माई दिस प्रोग्राम, ऐसे करके। सर क्लियर? ये करियर में आएगा या मनी में आएगा? आई एम मेकिंग ये 2 लाख कैरियर में रुपीज। आएगा। मैं मनी के बारे में तो लिखा ही करियर नहीं में हूँ यहाँ आएगा। पे। कुछ पैसा ये लिखा था करियर क्या? में आएगा। कुछ भी पैसा सर नहीं टू लिखा लाख था। रुपीज तो ये नहीं, करियर में आएगा। Yeah, I have 200 clients or जैसे कि 100 आप अपने clients प्रोग्राम को लेकर लिखो कि to आप my program. 2 प्रोग्राम आप लॉन्च कर चुके हो जो कि सक्सेसफुली इतना लोग हो चुके हैं, और इसका कन्वर्सेशन करके आप मनी में डाल सकते हो, जो मनी वाला होगा। अब इसका कैरियर का फिर एक्शन क्या होगा? अगर चलो मेरे केस में बोलो, मेरे केसेस में मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे केसेस में यहाँ पे एक्शन का एफर्मेशन क्या होगा। हु कैन से? अरुणा मैम, जागे हो ना? मैं जो अभी डाला, हाँ, अभी यहाँ पे नहीं सर, जाके, जाग नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है। जी सर। अभी मेरे केसेस में सर एक्शन एफर्मेशन क्या होगा कैरियर में? I'm doing training every day. वेरी गुड। आई एम डूइंग I'm doing एनएलपी training every कोचिंग्स day एंड to my beloved customers.
Yes, and I'm and training myself also yes, very nice. on time, in time, and I'm delivering excellent quality where my Super, customers are so excited to super, learn from me. super. Okay, पहले clap for like Yoshan sir, very rightly said. This is exactly same way, but मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ. I love designing effective coaching programs and communicating with my community to create impactful results. I am skilled at learning new technology and enjoy taking action, implementing new systems, and that accelerate my business growth. Done. Right now I am sharing the thing. Please don't get confused. And जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, वो लोग पीछे रह जाएंगे. आई वॉन्ट एवरीवन कि कल तक शाम तक नीरो को टास्क ग्रुप में आपका एफर्मेशन पूरा डिटेल में आ जाना चाहिए. एंड जो लोग सीनियर है, मतलब फर्स्ट बैच में किए हैं, आप उनका एफर्मेशन को देखो कि ठीक है गलत है, रेक्टिफाई इट. राइट नाउ अभी और एक एफर्मेशन आ नेटवर्क का गया क्या हो रहा वहां है? पे, दैट इज फॉर द मनी. तो अगर मनी के लिए आप कर रहे हो तो मनी के लिए पहला क्या होगा एफर्मेशन, अभी आप बोलो. मनी के लिए एफर्मेशन क्या करोगे? पहला एफर्मेशन क्या होगा? ग्रेटिट्यूड। ओके. ग्रेटिट्यूड। ओके, एक मिनट, सब कुछ समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत धीरे धीरे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पढ़ा के खत्म नहीं करना है, मुझे समझा के करा के खत्म करना है. मुझे इतना समझाने के लिए 1 मिनट लगेगा. खत्म. Thank you God for giving me 20 lakh rupees per नहीं, month. नहीं. पहले जो करो कि जो तुम्हें मिल चुका है. Sir, I'm grateful from So my much date in of us, birth that till giving a date you are huge clearing Yes. my money. I surrounded with money, so I got roti, kapda, or makan, and education, health, Yes. everything in my life जो till आपको date. मिल चुका है. Last so many years. Perfect. जो मिल चुका है. तो अगर मैं बोलूँ थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच गॉड फॉर ऑल द वेल्थ यू हैव ब्लेस्ड विथ मी. और मैं एक एक चीज को बोलता हूँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कार, माई होम, माई लैपटॉप, माई आईफोन, एवरीथिंग, सब चीज. तो आप अपने लाइफ में हर चीज को गिनो जो छोटा मोटा चीजें भी मिला है. पहला कार के बारे में सोचो, दूसरा कार के बारे में सोचो, घर के बारे में सोचो, आईफोन यूज करो, फोन के बारे में सोचो, लैपटॉप यूज करो. आपका लाइफ में जितना भी प्रॉपर्टी है, जो भी धन है, सारे मन है, उसको लेके पहले थैंक यू बोलो. ये 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 मेरा बिजनेस का बहुत बड़ा सोर्स है. आईफोन तो उसको थैंक यू बोलो. मेरा लैपटॉप बहुत बड़ा सोर्स है तो थैंक यू बोलो. तो आप मनी के लिए खाली पैसा को नहीं, अपना प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, आपका जो क्रिप्टो करेंसी में जहां पे जमा होगा, आपका जहां पे और भी डाले होंगे, सबको थैंक यू बोलो. व्हाट यू आप, आपका अगर मतलब कि कहीं पे मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट किए हो, फॉर दैट ऑल्सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग. Thank you to the organization also, where we यस. are, uh, ओके. the peoples also. पीपल रिलेशनशिप में आ गया ना. हाँ. अब मनी में, डिजायर में मैं सिंपल लिखा हूं, आई एम मेकिंग 2.5 करोड़ इजीली इन दिस फिनेंशियल ईयर ऑफ 2025. बहुत ही स्पेसिफिक. आई एम इजीली मेकिंग 2.5 करोड़ इन द फिनेंशियल ईयर ऑफ 2025. अब देखो उसका एक्शन है, एफर्मेशन. आई एंजॉय क्रिएटिंग वैल्यूएबल प्रोग्राम, ऑलमोस्ट जो कैरियर के था वो आया. एंड सेलिंग देम, मैं सेलिंग को लिखा हूं क्योंकि मैं जितना भी अच्छा कर लूं, अगर मैं सेलिंग नहीं करूंगा तो मेरे को कुछ फायदा नहीं, कुछ होगा नहीं, मैं जितना भी टैलेंटेड हूं. तो आई एंजॉय क्रिएटिंग वैल्यूएबल प्रोग्राम एंड सेलिंग देम, ये भी लिखा हूं. आई फाइंड जॉय इन एक्सपेंडिंग माई फिनेंशियल एजुकेशन. मैं जितना भी पैसा कमा लूं, अगर मेरा एक्शन में फिनेंशियल एजुकेशन मेरा नहीं होगा तो मैं फंस जाऊंगा, बड़ा अमाउंट नहीं बना पाऊंगा, कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा. इसके लिए मैं लिखा, मैं फिनेंशियल एजुकेशन को भी एक्सपेंड कर रहा हूँ. इसके बाद क्या लिखा है, आई फाइंड जॉय इन एक्सपेंडिंग माई फाइनेंशियल एजुकेशन, इंक्रीजिंग माई मनी फ्रीक्वेंसी ईच डे. हर दिन एक्शन में है, हर दिन मैं अपना मनी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा हूँ. आई एम स्किल्ड एट कीपिंग ट्रैक ऑफ माई नेटवर्थ. बहुत सारे लोग ना गड़बड़ करते हैं, वो लोग अपना कभी भी नेटवर्थ को ना देखते नहीं है. दे डोंट लुक आफ्टर देयर नेटवर्थ कि वो लोग अभी कितना पैसा कमा रहे, क्या कर रहे हैं, वो लोग वो नहीं देखते हैं. जब तक जो चीज को आप नहीं देखोगे वो चीज खराब हो जाएगा, जितना देखोगे वो ठीक होगा. व्हाट इज नेटवर्थ? एक सेकंड में बोलता हूँ नेटवर्थ क्या होता है. नेटवर्थ में आपके पास कितना घर है, आपके पास कितना गाड़ी है,
आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपका क्रिप्टो में कितना इन्वेस्टमेंट है, आपका अंदर में स्टॉक मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट है, आपका कहाँ कहाँ जमीन पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें आप निकालो कि आपके पास जो जो चीजें है। इसके बाद आपका है ये है आपका एसेट। लाइबिलिटी में क्या निकालोगे कि आपको कहाँ कहाँ देना है, आपका लोन कितना देना है, आपको और कुछ चीज सैलरी कितना देना है इस साल के अंदर में। ये सारे चीजें एक्सपेंसेस कितना निकालो। फिर आप अपना टोटल नेटवर्थ कैसे निकालोगे, आपका जितना एसेट होगा आप अपना लाइबिलिटी को माइनस कर दोगे, आप आपका नेटवर्थ निकल जाएगा। जो बोलते नहीं, ये 100 करोड़ का आदमी है, ये 500 करोड़ का आदमी है, ये 1000 करोड़ का आदमी है। एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट द नेटवर्थ। क्लियर? तो मेरा एफर्मेशन में मैं नेटवर्थ को लेकर रखा हूँ। हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, लो पेन फेंक दो, पेन फेंक दो। हम सबसे बड़ा गलती करते हैं पैसा बनाने में खाली। मैंने भी यही किया। आई मेक लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा बनाया। बट पैसा बनाना बड़ा गेम नहीं है, नेटवर्थ क्रिएट करना बड़ा गेम है। मेरे साथ जोर से बोलो। पैसा बनाना बड़ा पैसा काम पैसा बनाना नहीं है, बनाना पैसा बड़ा बनाना नेटवर्क बड़ा बनाना काम बड़ा नहीं है, काम। नेटवर्क नेटवर्क बनाना बनाना बड़ा काम। पैसा आप अब 10 लाख भी आ जाएगा ना, तो फिर खर्चा हो जाएगा। फिर आपको प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर किसी भी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आ गया तो फंस जाओगे। लेकिन आपका नेटवर्थ बड़ा होगा ना, आपका सोचो कि 4-5 मतलब कि हॉस्टल बना के छोड़ दिए हो, वहां वहां से पैसा आ रहा है, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रॉब्लम इज नॉट अर्निंग। प्रॉब्लम अगर आप खाली कमाने के लिए सोच रहे हो, तो अभी भी आपका मनी का एजुकेशन में आप प्रॉब्लम में हो, आप पढ़ नहीं रहे हो। इसके लिए मैंने लिखा कि मैं मनी का एजुकेशन, क्योंकि आई हैड प्रॉब्लम विद द फाइनेंशियल एजुकेशन। आई बिलीव इन मेकिंग मनी एंड एक्सपेंडिंग इट। बट देयर समथिंग कॉल्ड नेटवर्थ क्रिएटिंग। नेटवर्थ क्रिएटिंग मतलब कि मैं आज इतना जमीन खरीदा, आज इतना घर खरीदा, आज मेरा दुबई में एक प्रॉपर्टी है, आज मेरा यहाँ पे है चीज, ये आपका नेटवर्थ डिफाइन करता है। वो भी कौन सा प्रॉपर्टी आपको अप्रिशिएट करेगा, कौन सा चीज डेप्रिशिएट करेगा। मैं एक मर्सिडीज गाड़ी खरीद रहा हूँ, वो डेप्रिशिएट करेगा, रेट कम होगा। लेकिन एक मैं जमीन लेके उसको बिल्डिंग बना रहा हूँ, वो अप्रिशिएट करेगा जमीन। तो ये सब फिनेंशियल एजुकेशन में है। तो मैं बहुत डीपली बैठ के बनाया। आई एंजॉय क्रिएटिंग वैल्यूएबल प्रोग्राम एंड सेलिंग देम। आई फाइंड जॉय इन एक्सपेंडिंग माई फिनेंशियल एजुकेशन, इंक्रीजिंग माई मनी फ्रीक्वेंसी ईच डे। हर दिन सेल्स करूंगा, हर दिन मनी के बारे में सोचूंगा। आई एम स्किल्ड एट कीपिंग ट्रैक ऑफ माई नेटवर्थ। अभी मैं कहाँ पे हूँ, कितना देनदारी है, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये अकाउंटेबिलिटी आपका एक्शन में होना चाहिए। कितने लोग फिनेंस को मेंटेन करते हैं, हाथ उठाइए। द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग, सबसे बड़ा गलती है आपका लाइफ का। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मैं ये सब चीजें कर चुका हूँ, ये सब मैं कर चुका हूँ, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। सबसे खतरनाक टाइप का ये मिस्टेक से, अगर आप मतलब कि मैं आपको पूरा तो नहीं दिखाऊंगा, बस आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ चीजें। फाइन। अगर छोटा सा कुछ भी खर्चा हुआ है ना, तो भी वहां पे मेंशन है। इवन मतलब कि किसी को 10 रुपया भी दिया गया है, तो भी मैं मेंशन करता हूँ। मतलब कि जो हम स्पेंड कर रहे हैं मनी को खर्च कर रहे हैं, उसको डेली लिख लेना है। 1000%। वो तो करते हैं। कॉपी है क्या? कैसे करते मैं हो? नहीं करती। गूगल शीट में करो। कॉपी में करती हूँ, गूगल शीट में करूंगी। कॉपी फट जाएगा, खराब हो जाएगा, 3 साल बाद कॉपी नहीं रहेगा। लेकिन अगर अच्छा गूगल, मंथली वाइज, हाँ, मंथली वाइज करना है क्या, मतलब ये मंथली वाइज करना है क्या, वीकली? हर दिन। हर दिन डेली। मेरे घर में आज ब्लिंकिट से दूध आया, दही आया, ये चीज आया, 1100 रुपये का तो लिखा रहेगा। 1100 रुपया यहाँ गया है। कल मेरा बेटा गया बर्गर किंग में, 880 रुपया का कुछ बिल बना के आया, तो लिखा रहेगा। मैं खर्चा कम करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। जब आप चीज को कोई देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, तो आपके अंदर में वो एनर्जी बहुत आ जाता है फिनेंस को लेके। तब आप जानते हो कि मुझे कहाँ रोकना है, कहाँ गड़बड़ जा रहा है। जिस चीज को जितना ऑब्जर्व करोगे, वो चीज उतना बेटर होगा। थैंक यू हम सो मच सर। कंटिन्यूअसली नहीं करते हैं, बीच बीच में करते हैं। कोई मतलब नहीं है ना।
सर मैं लिख कर रख देती हूँ लेकिन उसको देखती नहीं हूँ बार बार। नहीं नहीं नहीं, गूगल शीट में करने से फायदा क्या होगा ना, आप किसी भी दिन लगेगा ना कि मुझे थोड़ा देखना है, आप देख सकते हो। मेरा एक कॉलम में रहता है कि क्या कलेक्शन हो रहा है, क्या एक्सपेंस हो रहा है। अब मैंने अगर बैंक से बैंक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो मैं एक कॉलम रखता हूँ कि मेरा इस बैंक से मैंने इस बैंक को ट्रांसफर किया। और मैं एक कॉलम में रखता हूँ कि मेरा अभी कलेक्शन किसका किसका है, किसका किसका ड्यू पड़ा है पैसा। ओके, अगर मुझे किसका देनदारी है तो मैं वो भी लिख रहता हूँ कि मुझे इन लोग को भी देना है इस महीना। तो मैं सुबह उठता हूँ, देखता हूँ कि ओके इतना कलेक्शन बाकी है, इतने लोग को देना है, ये चीज खत्म करना है, ठीक। तो आई एम वेरी मच फील कंफर्टेबल, ये मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये 2 साल पहले भी मैं एकदम फालतू था सब मामले में, कहाँ पैसा आ गया कहाँ गया कुछ हिसाब किताब नहीं होता था, कुछ याद नहीं रहता कि लाखों में कहाँ चला गया। इतना टाइम मिल जाता है आपको? अभी तो मैं उसको कॉन्शियसली कर रहा हूँ। राइट नाउ राइटिंग एवरी डे, 2 दिन 3 दिन के अंदर में क्या करना है, आजकल सब पेमेंट ऑनलाइन होता है। आप अपना फोन पे गूगल पे खोल के देख लो कहाँ कहाँ पेमेंट हुआ। जब मैं पहले पहले स्टार्ट किया तो मुझे दिक्कत हुआ, मुझे याद नहीं आया ये पैसा दिया हूँ किसको दिया हूँ, कौन सा पान दुकान में दिया होगा, याद कैसे रहेगा। फिर बाद में कॉन्शियसली देखा कि मुझे सब चीज समझ में आ गया कि मेरा पैसा यहाँ गलत तरीके से जा रहा है, यहाँ पे ज्यादा जा रहा है, फालतू में खर्चा कर रहा हूँ। ये कोई मतलब नहीं मेरा यहाँ पे पैसा जाने का, ये मेरा बेड डेप्ट है, इसको एक कलेक्शन होना था अभी तक डिले हो रहा है। फॉलोअप करो, माही कॉल करो, बिकॉज आपको ध्यान देना है। नहीं ध्यान दोगे तो आपको खराब होगा। इतना टाइम टाइम मतलब आप अगर टाइम बोले मतलब कैसे प्रायोरिटी, जिस चीज को आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, वो खत्म हो जाएगा। अगर मेरे कोई पार्टनर है, मैं उसको ध्यान नहीं दूंगा, टाइम नहीं दूंगा, तो वो पर्सन मेरे साथ नहीं रहेंगे। सेम है मनी को लेके भी अभी ऐसा सोचो कि आपका लव्ड वन है, अगर आपको उसको टाइम नहीं दोगे, आप उसको ध्यान नहीं दोगे, तो वो भी आपको खत्म कर देगा। तो सर मेरे साथ में एक प्रॉब्लम है। मुझसे अगर कोई मांगता है ना तो मैं दे चैलेंज देती हूँ। चैलेंज चैलेंज, प्रॉब्लम है चैलेंज। हाँ सॉरी, मतलब कि भाई कोई मांगता है तो मैं मना नहीं कर पाती हूँ। मैम देखो, पैसा और फिर लेन देन मुझे के वो लिए खिला एक, देता है। एक फॉर्मूला बोलता हूँ मैम। पैसा लेन देन ठीक। कैसे होना चाहिए ना, आपका पास ना, जैसे मेरे ना 5 दोस्त, 5 से 10 दोस्त हैं, हाँ, जो लोग मेरे सेम एनर्जी के हैं। अगर मैं कभी भी बोल दिया ना कि सुन ना यहाँ पे डाल दो 50,000 रुपया, तो कोई पूछेगा नहीं कि क्या करेगा, वो लोग पैसा डाल देंगे। सेम वे अगर मेरे को किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बोल दिया कि सुन इतना पैसा डाल दो अकाउंट में, तो मैं डाल दूंगा, गूगल पे कर दूंगा। तो हम लोग को वो जो 5 10 जो दोस्त है ना, वो बहुत म्यूचुअल फ्रेंड्स है। तो हम लोग के अंदर में 100% है कि विल बी स्टैंड फॉर ईच अदर। तो हम लोग उससे बाहर में करते नहीं है। मेरा अभी क्या है ना कि मैं दे देती हूँ लेकिन मैं नहीं मांगती हूँ किसी से। तो वो आप अगर दे देते हो, अगर मांगते नहीं हो, तो आप पैसा का अपमान कर रहे हो, यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग मनी। सबसे पहले आपसे ही मांग रही हूँ, दे देना आप मुझे। हाँ, आस्क आस्क मनी, जो भी है ना आस्क मनी, बिकॉज इफ यू आर नॉट आस्किंग देन यू आर नॉट रेस्पेक्टिंग। यस सर, राइट। तो आस्क, पैसा मांगना कुछ खराब नहीं, कुछ कुछ लोग ना पैसा मांगने से बुरा मान लेते, दे हैव लो मनी एनर्जी। अगर आपको कोई पैसा मांगने से भी आपको बुरा लगता है, सपोज कि मेरे को किसी कलेक्शन करना है एंड मैं किसी को मांग रहा हूँ, अगर आपको बुरा लग रहा है, यू हैव द लो मनी एनर्जी। राइट सर। अगर आप मुझे मांग रहे हो देने में तो हाई रहता है, लेने में लो। क्या हुआ मैम? देने सर में ये मुझे हाई पता एनर्जी नहीं रहता है सर। सर ये मुझे पता नहीं था पहले। यस, अगर आपको कोई पैसा मांगने से आपको बुरा लग रहा है, किसी का आपको देनदारी है, तो आपके अंदर में लो मनी एनर्जी है। अगर मुझे कोई खुद पैसा की पैसा मांगता नहीं है, मांग पाती हूँ सर। जब खुद आप, की ही हाँ पैसा। आप, अगर आपको मांगने में भी दिक्कत होता है आपका पैसा, तो भी आपका लो एनर्जी है। पैसा जैसे कि आप किसी को पानी मांगते हो तो आपको बुरा नहीं लगता ना, पानी तो बुरा लगता, तो पैसा मांगने में क्यों बुरा लग रहा है? क्योंकि दैट इज नॉट नॉर्मल फॉर यू। ओके, तो मेक इट नॉर्मल, ट्रांजिशन को नॉर्मल करो, टॉक अबाउट दैट थिंग, कि ये चीज था, ड्यूक था, ये क्लियर कर दीजिए। तो पहले मैं भी नहीं मांग पाती थी लेकिन जब देखा कि वो रिलेशन में ही है, वो नहीं दे रहे हैं, तो स्ट्रिक्टली मैंने बोला। मतलब मैं इस बात में क्लियर नो रहती नो हूँ, नो मुझे नो नो चाहिए नीड टू बी बस। स्ट्रिक्टली, बस मांगो कि पेमेंट आप कर हाँ। दो। हम्म। कोई स्ट्रिक्ट, फिर आप गुस्सा में मत मांगो, जस्ट मांगो कि पैसा आप दे दो।
फिर वो बोलता है देगा देगा बट नहीं नहीं नॉट गिविंग सर। ठीक है, वहां पे सीख जाओ बाउंड्री क्रिएट करना है कि किस किस जगह में देना है, किस किस जगह में नहीं देना है। राइट दे सर। दिया है नहीं दे रहा है सर। क्योंकि आपका कुछ तो बेड डेप्थ होगा मैम, जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में हूँ, जैसे कि मेरे जितना भी जैसे कि कुछ कुछ है, तो मेरा कभी भी मतलब मैं देखा हूँ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। 95% मेरा जो भी अभी पार्ट पेमेंट किए बाद में कर देते, लेकिन मेरा भी 5% जो है मतलब कि डूबता है, 5% डूबता है कि लोग के लिए बदमाशी करके दे नहीं वो चीजें। हाँ, बट वो अपना एनर्जी को बहुत बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि दे आर डिप्राइविंग फ्रॉम लॉट ऑफ गुड थिंग। उस फिर क्लास कभी नहीं आ पाते, ये नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट मी लॉट। वो मुझे ज्यादा ये नहीं करेगा, क्योंकि आई एम गिविंग द 100% लाइक वैल्यू फॉर माई थिंग्स जो मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो फिर वो उनको घुमा फिरा के जैसे स्टेप का केस होता है ना, तो उनको और नेगेटिवली ले लेगा। तो आस्किंग मनी इज अ गुड साइंस। यू आस्क कि सर ये चीजें आपको, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं आपका पेमेंट कर दूं, इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर आपको भी कोई पैसा मांग रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तो इट्स ए प्रॉब्लम। हेलो, हाँ हाँ मिता। अगर सर हमें देना रहता है जैसे, तो तभी अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन अंदर से फील होता रहता है कि हाउ टू अरेंज, हाउ टू गिव, तो भी यस, नेगेटिव होता है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नेगेटिव नहीं और है। क्योंकि मुझे आई नो क्या टू डू, बहुत यस, सारा है ऐसा आप तो। कॉन्शियसली ना उस पर्सन के साथ ना कम्युनिकेट करो जिसको देना है, कि ये चीजें अभी ऐसा है, ये चीजें मैं आपको 3-4 दिन के अंदर में ना ये पे करती हूँ, मेरे को अभी ये दिक्कत है, मैं आपको दे दूंगा, ये दे दूंगी। मैंने बैंक के साथ भी ऐसे किया, जब मेरा बैंक के साथ मेरा प्रॉब्लम हो गया था, जब मैंने बहुत माइनस में आ गया था, तो बैंक वाले लोग को मैं भागा हुआ कुछ नहीं, सीधा फेस किया। वो फोन किया बोला कि ठीक है, मेरे पास अभी मैं जिम में ये लॉस हो गया, तो राइट नाउ मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे 2-3 महीने दो, मैं देता हूँ बोल के आपको। मैं ऐसा किया, मैं सेटलमेंट करके दिया, सारे बैंक को दिया। अभी भी मेरा आज कल में मेरा एक बैंक को क्लियर कर रहा हूँ, 15 दिन के अंदर मैं दूसरा बैंक को क्लियर करा दूंगा, तो ऑलमोस्ट खत्म कर दूंगा इस महीना, मैं प्लान किया था ये चीजें। तो पैसा नहीं होना इट्स नॉट ए बिग प्रॉब्लम। हो सकता है कोई भी इंसान को ऐसा सिचुएशन में आ गया कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके साथ प्रॉब्लम आ गया, इट्स ओके, ये कोई बड़ा बात नहीं है। कम्युनिकेट करो, बोल दो। जैसे कि मुझे कोई कुछ बोल रहा है, कि मैं बोल रहा हूँ कि ओके सपोज आई हैव टू गिव समथिंग, और मैं 25 दिन रुको, मैं इस दिन में दे रहा हूँ, कि ये चीज को मैं ये करके इसके बाद आपको कर रहा हूँ। कम्युनिकेट। लोग क्या करते हैं ना, फोन नहीं उठाते हैं, लोग क्या करते हैं ना, भागते हैं, लोग क्या करते हैं ना, ये सब चीज करते हैं, ये बहुत गंदा चीज। क्लियर? तो आपको यहाँ पे भी जो लोग मांगते हैं सर, उनकी फ्रिक्वेंसी क्या मनी को लेकर हाई है क्या सर? जो लोग बार बार मांगते हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं बोल सकते हो। मैं हमेशा मांगूंगा जहाँ पे मेरा जेन्युइनली हक है। मैं कहीं में भी, मुझे जो मेरा हक नहीं है वो हम मांग नहीं पाऊंगा, मुझे सर बुरा जैसे कि लगेगा। आपसे मैंने एक बार आपसे मांगा, हाँ। आपने मुझे दे दिया। अब मैं देख ली कि आप तो मुझे दे देते हो बहुत इजीली, अब बार बार आप ही से मांग रही हो, तो नहीं ये मैम, सही है क्या? वो सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। जैसे कि सोचो कि कोई अगर, अब देखना कोई मांग रहा है, कोई प्रॉब्लम है चीजें, हाँ, तो पहला चीज देखो कि आप कितना चीज मतलब कि दे सकते हो। जैसे कि मेरे पास भी कुछ कुछ कैसे होता है, जैसे कि मैंने भी बहुत सारी चीजें किया है, मतलब कि जैसे मेरे बहुत सारा जो गरीब लोग थे ना, जो मैं अपना फिटनेस इंडस्ट्री में था, तो उनको मैं बहुत लोगों को ऐसे स्कॉलरशिप देता था पूरा फ्री में। आज लोग 50,000 60,000 से कमाते हैं चीजों को लेके। तो कहीं कहीं आपको छोड़ना होता है, लेकिन वो छोड़ना कॉन्शियसली होना चाहिए, कि मैं छोड़ रहा हूँ। मतलब कोई चीट करके नहीं लेना चाहिए, आपको आपको लगना चाहिए ठीक है मैं छोड़ रहा हूँ इसको, या मैं इसको कई दे लोग रहा को हूँ। छोड़ ही दिया है, भूल गए, हाँ हाँ, छोड़ रहा हूँ। लेट गो कर दिया। हाँ, कुछ कुछ अमाउंट जब देने से पहले समझ लो कि शायद नहीं दे पाएगा, ठीक। तो आप मेंटली आप उसको मतलब कि ये हो जाओ कि ठीक है शायद नहीं दे पाएगा। तो वहां पे क्या होना है ना मैम, आपके पास एक कॉन्शियसली चॉइस रहेगा, उसको देना है या नहीं देना है, नेक्स्ट फोकस करना पड़ेगा इसी बात पे सर। देना है या नहीं देना है। क्योंकि देखो मैम, आप कभी भी पूरा दुनिया भर का तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, कर नो पाओगे क्या? सर। हर दिन आपको कोई ना कोई हेल्प मांगेगा। सम प्रॉब्लम होगा ना तब हेल्प करता है सर, फिर बार बार पैसा ले देता है, तो ले ये मेरे सकता है। साथ भी हो रहा था कि लोग पकड़ लेते हैं कि इसका ना नेचर ऐसा है। हाँ, ये दो एक दो तीन बार हेल्प कर देता है सर। तो नेचर ऐसा पकड़ लेते हैं, फिर ये नेचर, तो फिर ना कुछ बार देंगे, फिर सडन अरे ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर में, एक सेकंड। कुछ कुछ लोगों का नेचर हो जाता है फिर कि हाँ ठीक है इसको मतलब कि ये करके दे देते हैं बोल के। ज्यादा में ना गिव नहीं एंड टेक ना अपना क्लोज सर्कल में करो। क्लोज सर्कल मतलब
म्यूचुअली 4 5 10 दोस्तों को ना ऐसा बनाओ जिनके साथ बॉन्डिंग क्रिएट करो, और उनके साथ ना लेन देन को बात कर लो, बोले कि मुझे जब भी लगेगा मैं तुमसे ना ये पैसा मांगूंगा या मांगूंगी, और मुझे जब टाइम होगा तुम्हें दे सकता है, तो पहले से डिसाइड कर लो। तो हमारा जो 4 5 दोस्त में ऐसा होता है कि हम लोग को कोई कुछ सदर कुछ बाय कर रहा है, कुछ कर रहा है, मुझे तो तो खाली ऐसे लोग कोई दिखते ही नहीं है सर। नहीं है, आपको भी कॉन्शियसली बिल्ड जरूरत ही करना नहीं पड़ेगा। पड़ता है। ओके, फीमेल्स में बहुत कम होते हैं। नहीं, जरूरत ही कॉन्शियसली पड़ता बिल्ड है। करना पड़ेगा आपको, कॉन्शियसली बिल्ड करो ऐसे लोग को। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ता है सर तो दूसरा बिजनेस बात लेने है, की। तो दूसरा बात है, लेकिन कभी भी कुछ होगा तो 5 लोग लेकिन आपके पास होना चाहिए, जहां पे राइट सर। आपको वो टाइम, आपका पैसा, आपको हर चीज में वो आपके लिए खड़े हो सके। जी। खाली पैसा नहीं बोल रहा हूँ, टाइम। उसका 5 लोग ऐसा होना चाहिए, कोई हॉस्पिटल में होगा तो वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए। 5 लोग ऐसा होना चाहिए, आप कोई पुलिस केस में फंस गए थाने में, तो थाने में जाकर पहुंच जाए। ऐसे 5 लोग जरूरी है। इस चीज में भी काम करना स्टार्ट करो। 5 people सेल्फी you नहीं need। सर। 5 लोगों को बिल्डअप करो, और कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो अभी आप लोग को एफर्मेशन में यहाँ तक आ गया। जो लोग मनी को लेके नहीं बना रहे हो, कितने लोग मनी को लेके बनाओगे, 1 1 रुपया लिखोगे। आज से कहाँ आज आ से रहा है, किया कहाँ आज से जा रहा है, लिखेंगे। कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना मैंने एसआईपी किया, कितना मैंने इसमें फंड में डाला, कितना आया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और देखो, जितना देखोगे उतना बढ़ेगा। वो तो चेक कर लेती हूँ डेली सर। ट्रस्ट में, जितना देखोगे उतना बढ़ेगा। सर मुझे लगता था कि जैसे मैं मेंटेन करती हूँ पूरा, बट मैं बार बार देखूंगी तो वो ठीक नहीं है, इसलिए मैं बार बार नहीं देखती हूँ बार बार देखोगे ज्यादा। तो बढ़ेगा। अच्छा बढ़ेगा। जैसे ठीक है। सोच लो कि ये अपना बात तो लव्ड सही है वन सर। को ये बात सही है। बार बार देखो, बढ़ेगा। मेरे बात मानो, अकाउंट का मनी डेली चेक करो। डेली चेक करो, बढ़ेगा। सही, ये करना है। डोंट स्केयर ऑफ इट, इट विल बी गेटिंग बेटर। तो यहाँ पे मैंने मनी का बोल दिया। आई लव डिजाइनिंग इफेक्टिव कोचिंग प्रोग्राम्स एंड, नहीं नहीं सॉरी, एक्शन में क्या लिखा था मैंने, मनी को लेकर, सॉरी, मनी को लेकर मैंने क्या लिखा, आई एम डिजाइन एक्शन। आई लव, Enjoy creating नहीं, value. आई लव प्रैक्टिसिंग, नहीं सॉरी, ये कुछ और का आ गया। I enjoy creating Yes, valuable I programs. enjoy creating valuable program and sells them. I find Sell. joy in expanding my financial education. Hello, financial education. Increasing my money frequency each day. हर दिन में money. I am skilled at keeping track of my net worth and staying accountable. कि इस साल में मैं कितना चीज बनाऊं। लास्ट एक चीज आप अफर्मेशन करो, इनर वेलनेस का। इनर वेलनेस मतलब पहले ग्रेटिट्यूड दो। क्या, थैंक यू सो मच गॉड फॉर द पीस, क्लैरिटी एंड जॉय विद इन मी। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई इनर स्ट्रेंथ, रेजिलेंस एंड द काम दैट गाइड्स मी एवरी डे। Gratitude. Desired affirmation क्या? I am deeply connected to my true self, living in harmony and balance. My mind, body, and soul are aligned, bringing me a sense of fulfillment and contentment. Desired affirmation. Action क्या? I love practicing mindfulness and self-reflection. I enjoy nurturing my mental and spiritual health through meditation, journaling, and positive habits that deepen my inner well-being every day. I grow more centered at a peace. दिस एफर्मेशन क्या कर रहा है, ये मेरा पूरा इंटरनल चीजों को भी ये कर रहा है। तो दिस इज द एफर्मेशन आज मैंने आप लोग को सिखाया। आप लोग का सर काम क्या है, आप लोग सर काम क्या है। ये जल्दी जल्दी बोला आपने, चैट बॉक्स में जरा दिखा दो। ओके, चैट बॉक्स में आप डालते हो, मैं 5, आप लोग नॉर्मली 4 को करते हैं, मैं 5 एफर्मेशन बनाता हूँ। इसमें से एक रहता है मेरा इनर वेलनेस, मतलब कि मैं कैसे महसूस करता हूँ। मैं अपने ये इमोशन को लेके भी मैं एफर्मेशन करता हूँ। बट तो आपका ये वाला तो सर पहले पहले करना है ना, इनर वेलनेस का। पहले, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सब ही जरूरी है। मैं इनर वेलनेस को लेके करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही तो चाहिए। तो लेकिन आपको सर मनी चाहिए, का नहीं भेजा है आपने? मनी का नहीं भेजा है क्या? नो सर। एक सेकेंड, कल का क्लास होगा, इट्स अबाउट मेंटरिंग सेशन। मेंटरिंग सेशन जो बाकी था, हम लोग लास्ट में चला गया था। क्वांटम फोकस। क्वांटम फोकस, वेरी नाइस। तो ओके, मनी का भेज दिया। तो मैंने जैसे बनाया हुआ है, तो आई शो यू कि मैंने कैसे, क्योंकि हर चीज को ना आप कॉन्शियसली ना आपको डॉक्यूमेंट करो। डॉक्यूमेंट करोगे आपको इजी हो जाएगा।
एक बार बनाओगे हो जाएगा, नहीं तो भूल जाओगे आपका एक्चुअली गोल क्या है। सर एक चीज पूछूं? हमें अब हम बोले देखिए, सर। हाँ यहाँ पे देखिए, मैं हम पर्सनल लोग। में मैंने गूगल शीट में बनाया माय पर्सनल एफर्मेशंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, ओके परफेक्ट। इसके बाद मैंने अपने हिसाब से विजुअलाइजेशन टेक्निक बनाया मेरे लिए है। मैं जो सिखाता हूँ वो आप अपने लिए बनाओ, मैं अपने लिए बनाया हूँ, ये चीजें हैं। फिर आप तो अपने आप को लेकर भी तो आप काम करो कि व्हाट यू डूइंग, डन फॉर टुडे, ओके। हाँ, नाउ क्वेश्चन आंसर अभी तक का एक सेशन और लेगा जो प्रैक्टिस होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दैट विल बी मोस्टली हैपेंड नॉट ऑन द फ्राइडे। फ्राइडे एक दिन आप लोग को बंद रहेगा क्योंकि आप लोग मंडे टू फ्राइडे है। फिर न्यूरो कोच का डायरेक्टली मंडे स्टार्ट होगा। सर हम लोग का, सर बीच में ही है। हाँ मैम बोलिए। हम लोग का कब होगा सर? संडे में। संडे? फ्राइडे क्लोज है। फ्राइडे मतलब कुछ कुछ पर्सनल काम है, अगर नहीं होगा तो होगा, मतलब अच्छा, ऐसा दिस चलता है। फ्राइडे ओनली। हाँ दिस फ्राइडे होती है, अच्छे अच्छे, नहीं तो मंडे टू फ्राइडे सब रहेगा। तो संडे का टाइमिंग क्या नाइट का रहेगा, 8 से 10? नहीं मैम सुबह रहेगा। सुबह में? हाँ 6:30 से करेंगे इसको, क्योंकि आप लोग का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। आप लोग को अभी जो है प्रैक्टिकल करना है सब चीज, जैसे वेबिनार बनाया तो आप लोग अभी बना के सबमिट करो वेबिनार जो बनाना है। फिर आप लोग को जैसे वो मार्केटिंग। जो ये जो लास्ट जो वीक का जो सेशन हुआ ना सर, हाँ वो एक बार और चाहिए। ओके ठीक है। मैं एक मार्केटिंग मैसेज का बना दिया हूँ, मतलब प्रोग्राम जी। पूरा बना हुआ है पूरा। आपको मार्केटिंग मैसेज समझा दूंगा तो आपको ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर आ जाएगा कि एक्चुअली मार्केटिंग मैसेज क्या होना चाहिए आपका। जी। हम लोग क्या बोलते हैं ना, हम लोग जो अंदर फील करते हैं ना, सोचते हैं कि यही सब चीज बोले। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको, अगर मैं भी बीएनआई में जाऊंगा तो मुझे वहां बिजनेस को लेके बात करना है। मुझे वहां पे लिमिटिंग बिलीफ ये सब चीज उसका कोई रोल नहीं रहेगा। तो मार्केटिंग मैसेज आज पर तो सिचुएशन आपको चेंज करना है। आप दुनिया में जो लोग आप जिनको अट्रैक्ट करना चाहते हो उनके लिए, तो मैं मार्केटिंग मैसेज को लेके पूरा रिफाइंड बना दिया हूँ, फ्राइडे कराऊंगा। और इसके बाद आप लोग का सीधा काम स्टार्ट होगा। काम सेलिंग का जो पार्ट है तब काम आएगा जब आप लोग वेबिनार स्टार्ट करोगे। सर इसमें हाँ, सर वेबिनार और ये जूम मीटिंग में क्या फर्क होता है? क्या हुआ था? जूम मीटिंग और वेबिनार में डिफरेंस। क्या फर्क होता ओके सर, वेबिनार में क्या होता है ना, जैसे कि एक होता है मीटिंग और एक होता है कि वेबिनार। मीटिंग में हम लोग अभी जैसे बात कर रहे हो, मीटिंग है, जूम मीटिंग। क्योंकि आप लोग मुझे वीडियो में देख रहे हो, मैं आप लोग को वीडियो में देख रहा हूँ, हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन वेबिनार में खाली मैं ही दिखता, आप लोग कोई दिखते नहीं। है? ब्रॉडकास्ट मोड में हो गया हो। हाँ नहीं आप लोग मुझे देख पाते, बाकी मतलब और एक दूसरे को नहीं देख पाते। अच्छा। जैसे बहुत सारे कोच होते हैं वेबिनार, आप खाली उन्हीं को ही देख सकते हो। तो वो सर, थोड़ा, वेबिनार में तो आप सबको देखेंगे सर। नहीं मैम वेबिनार में आप सबको देख सकते हो लेकिन आप जैसे आप वेबिनार करो, आप तो पूरे सबको देखोगे ना हाँ सर कि हाँ कौन हाँ कौन हाँ वहाँ पे हाँ पहुंचे आप हैं। देख सकते हो, लेकिन बाकी लोग एक दूसरे को नहीं देख सकते हैं। राइट, तो वही इसमें चीज। चैट भी लिमिटेड रहती है ना? वो चैट भी पूरा नहीं, क्या। चैट भी मतलब पर्सनलाइज हाँ ऐसा हाँ कुछ हाँ रहता हाँ, है ना उसमें? वो तो आप सेटिंग में देखो, मैं यहाँ पे भी ना, मेरे पास टूल्स से दिया हुआ है। ये टूल्स को मैं जैसे जैसे चेंज करूंगा ना, वो ऐसे हॉट टूल्स है यहाँ पे, तो मैं जैसे जैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो वो वेबिनार में वैसे कंट्रोल हो सकता है। तो मेरा प्रीमियम वर्जन है, तो इसके अंदर में बहुत सारा चीज देता है कि कोई ज्वाइन किया, कितना टाइम ज्वाइन किया, कब छोड़ा, फिर से कब ज्वाइन किया। वो पूरा एनालिसिस हम लोग को मिल जाता है जैसे कोई वेबिनार में आया। ओके, सैटरडे संडे कितने लोग आपके आ रहे हैं? 22-23 को हो रहा है दोनों दिन वेबिनार में। ब्रिंग मोर पीपल इनटू वेबिनार। क्या टॉपिक रहेगा सर? मैम एनएलपी ओरिएंटेशन है। ओके, ओहो, ओ राइट राइट राइट। क्योंकि नेक्स्ट बेस शायद, क्योंकि 1 मार्च में प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग, तो 22-23 को होगा एक वेबिनार। एंड 29-30 को एक वेबिनार, 29 तो होगा, 22-23 तो फरवरी है ना। सर तब एक तक हमारा हो जाएगा कंप्लीट? आप लोग का हो जाएगा। आपको एनएलपी का मतलब कि मेन कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को खाली मेंटरिंग है वो चलता रहेगा, जो हर सर थर्सडे चल रहा जो है ना, उसमें क्योंकि सर जो लोग सर आपसे जो लोग 8,000 का कोर्स जो लोग परचेज किए हैं, खत्म हो गया मैम उनका। वो उनका खत्म हो गया। हाँ मुझे सामने से पूछा जा रहा था कि मुझे नहीं मिल रहा है, मैंने नहीं देखा है, तो मेरे लिए बात कर दो। तो मैं बोले कि आप खुद बात कर लो ना सर से, कि अब मुझे पता नहीं है कि नहीं क्या मैम, क्या हाँ चैप्टर था। मतलब हाँ, जो टॉपिक जो हम लोग जो इतना मेंशन किए थे ना, सब उतना हम्म। कवर करके दे दिए, और उनको वीडियो भी मिल गया।
वो चीजें। तो नाउ दे हैव टू गो फॉर द फर्दर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि वो चीजें हैं, हाँ, क्योंकि तो होने बोले थे ना पे। कि हाँ, मुझे उनसे सर से मुझे पर्सनल सीखना है, अलग से। तो हम बोले खुद ही बात कर लो आप सर से कि आपको अलग सीखना है एक तो घंटे अलग का से 5,000 लगेगा पे करेंगे। बोल दीजिएगा। पर्सनल सीखना, इसी पर्सनल हाँ, पर्सनल हेल्प कर सकते हैं। Sir, opportunity, sir, opportunity. ओके, पर्सनल नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं, ठीक है, मैं जानता हूँ कि मैं पहले पर्सनल करता था। आयो तो मैं कॉन्शियसली अभी ग्रुप में आया हूँ इस चीज को लेके। और हम लोग पर्सनल तो करते हैं, जैसे नीरो कोच को तो पर्सनल करते हैं। जैसे आप लोग को बिजनेस का स्टार्ट करेंगे तो पर्सनल होता है, 1-to-1 जी होता है कि हाँ। आप क्या करो नहीं करो, वो तो है, उससे इंक्लूड। लेकिन न्यूरो तो अभी कंटिन्यू चलेगा ना, अभी तो ये 3 दिन हुआ चलेगा, है। अभी ये चलेगा कम से 60 सेशन के आसपास, आप 50-60 सेशन अब चलेगा। और मॉर्निंग का जो है, मॉर्निंग का तो चल रहा है। मॉर्निंग का आप लोग का जो वो है अभी, और 30 तक खत्म हो जाएगा। आपका ये इन कहाँ सर, 28, 28 तारीख है? 28 है तारीख से। 28 सर। हाँ, 28 तक खत्म 20। होगा। 29th है शायद इसका, या 28 है। 29 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन मेंटरिंग चलेगा। मेंटर जो हर थर्सडे है, वो कम से कम 6-7 मेंटरिंग बाकी है, मतलब 6-7 वीक, मतलब हर थर्सडे आप लोग का चलेगा वहां पे। डन। अभी इस टॉपिक को लेकर तो कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक, क्योंकि सर इसके। हमें कल तक ये सारा बनाना है, हेल्थ एंड यस 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 यस, हेल्थ हाँ मनी करियर हाँ, सारा। आधा घंटा लगेगा। बनाना है, खाली बोलना भी है। नहीं, बना के पहले भेजो, क्योंकि एक दिन मैं प्रैक्टिस करा के दिखाऊंगा कि उसको कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसके बाद फिर आप लोग With प्रैक्टिस स्टार्ट करना। ओके सर। Yes. okay. बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, Bye, थैंक sir. यू। कल Thank मिलते you. हैं Good सबको night. क्वांटम। Sir, good night, sir. सुबह मिलते हैं थैंक कल। यू सर, गुड नाइट। कल सुबह क्या है, हाँ, एंकरिंग का है, ठीक है, डन, थैंक यू।